So before starting the subject, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, राइट? वी आर नॉट गोइंग टू, क्या कहते हैं उसको, स्टडी प्रॉपरली एज वी शुड, बट स्टार्ट करेंगे। एथिक्स में टोटल अमाउंट ऑफ जो लेक्चर्स हम लेंगे वो तकरीबन 30 के आसपास है, राइट? देयर विल बी 30 lectures that we are going to take. In those 30 lectures, there would be 3-4 lectures specifically for case study at last. But after every chapter, what we would be doing is that we would be taking one more 2 or 3 case studies at least, ताकि हम चैप्टर वाइज भी केस सीरीज को सॉल्व करें। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं से केस एथिक्स के लेक्चर्स लिए होंगे या फिर उनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होंगी। सो फॉर देम आई थिंक द क्लासेस वुड बी अ बिट स्लो बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू गिव यू नोट्स। मुझे आपको नोट मेकिंग भी करानी है। मैं सिर्फ और सिर्फ हैंडआउट से आपको नहीं पढ़ा सकता। If I would be giving you handout, the problem with handout is that sometimes the handouts are very complicated in nature. So I just can't give you handouts. तो मुझे डिक्टेट भी करने पड़ेंगे सारी चीजें। आप लिख लो आज के टर्म के अंदर कि इंस्टीट्यूट आपको क्या क्या चीज देगा, और देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई डू नॉट वांट यू टू स्टडी फ्रॉम एनीवेयर एल्स। सोर्सेस वगैरह के मामले में एथिक्स इज अ सब्जेक्ट जहां पे आप सोर्स चेंज करके भी अपने नंबर नहीं बढ़ा सकते। एथिक्स एज अ सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप सोर्स चेंज करके बिल्कुल भी अपने मार्क्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसका रीजन बहुत सिंपल है कि आप अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल जब आंसर राइटिंग आप कर रहे होते हो तो उससे सोर्स चेंज में ज्यादा कुछ एड अप नहीं होता। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू इंक्रीज योर मार्क्स, लेट्स से अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं टेस्ट में, तो दैट इज एग्जाम्पल। एंड फॉर एग्जाम्पल, फॉर एथिक्स बेस्ड एग्जाम्पल आपको न्यूज़पेपर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर जब आप एथिक्स के टर्म में यूज कर रहे हैं तो उसमें जितना ज्यादा आप करंट बेस्ड एग्जांपल्स डालते हो उतना ज्यादा हेल्प करता है। अगर कोई इलेक्शन फॉलो कर रहा है, बिहार का इलेक्शन फॉलो कर रहा है और आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आज की 1 या 2 दिन पहले इलेक्शंस के अंदर एक मर्डर हुआ, ठीक है? तो ऐसी चीजों को आप बहुत ज्यादा एथिक्स में यूज करते हो, खासकर उन क्वेश्चंस के अंदर जो सिविल सर्वेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस मल्टीपल फॉर्म में, मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको एग्जांपल्स बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे, और एग्जांपल्स आपको नहीं कहां से मिलेंगे? न्यूज़पेपर से। और न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ओनली थ्रू हेडलाइंस यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द एग्जांपल व्हिच आई कैन पुट इन माय एथिक्स पेपर, राइट? सो फर्स्ट इज योर न्यूज़पेपर। इंस्टीट्यूट से वी आर गोइंग टू गिव यू अ कंपाइलेशन ऑफ मेजर एग्जांपल्स हम जब आपको दे रहे होंगे तो वो बेसिकली पीडीएफ फॉर्मेट पे होंगे। मैं उनको एक बार समझा भी दूंगा कि देखो इस एग्जांपल को कैसे यूज करते हैं। सो एग्जांपल्स एंड किन किन वैल्यूज में वो एग्जांपल हम यूज कर पाएंगे। Then we would also be giving you definition of all the important keywords. जितने भी कीवर्ड सिलेबस में मेंशन्ड हैं, जैसे आपने अगर कभी भी टॉपर स्पीचेस वगैरह देखी होगी तो एक चीज आपने देखा होगा कि दे आल्सो प्रिस्क्राइब फॉर हैविंग अ गुड कंटेंट ऑन ऑल द कीवर्ड्स मेंशन्ड इन द सिलेबस। वी वुड बी गिविंग यू ऑल द डेफिनेशन विज़ उसके एग्जांपल्स, वो हम आपको दे देंगे, तो आपको उसको भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन वी वुड गिविंग यू हैंडआउट तो हर चैप्टर वाइज आपको मंडे से आने लगेंगे। हैंडआउट के साथ आपको हम पीवाईक्यूज भी देंगे जो आपको प्रैक्टिस करना है, राइट? ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आंसर राइटिंग अगर आपने नहीं की तो नॉलेज का कोई भी रोल नहीं है। आप एग्जाम्पलरी नॉलेज रख सकते हो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू पुट इट इन अ पॉइंट फॉर्मेट यू आर नॉट गोइंग टू गेन मार्क्स। बिल्कुल नंबर नहीं आएंगे एथिक्स के अंदर, जितनी भी नॉलेज लगा लो। आपको पूरी महाभारत पता है, पूरी रामायण पता है, हर चीज पता है, लेकिन अगर उसको आपने नहीं एड्रेस किया जैसा क्वेश्चन है, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको फिर भी सोर्सेस चाहिए कि नहीं मुझे कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड बुक चाहिए ही चाहिए, तो अतुल सर की बुक अवेलेबल है, अतुल गर्ग सर की बुक अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। डीके बालाजी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। बट मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज पढ़े, क्योंकि हैंडआउट जो है वो 150 पेजेस के हैंडआउट। then you are going to get at least 15 pages definition and example of 15 pages. Then there would be a class notes of at least 120 pages that would be me dictating in class itself. I would be taking 4 chapters and case study. मैं आपके 4 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा और केस स्टडीज पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर 1 इथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस। देन इसके बाद मैं सीधा आपको मॉरल थिंकर्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। देन आई वुड बी टीचिंग यू पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। लास्ट केस स्टडीज। अनुपम सर विल बी टीचिंग यू एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, देन इमोशनल इंटेलिजेंस। वो 3 चैप्टर सर पढ़ाएंगे, बाकी 4 मैं। 7 यूनिट हैं एथिक्स में टोटल, राइट? ये पेपर बहुत नया है बिकॉज द पेपर इज न्यू, सो द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट एग्जॉस्टेड। मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बोलना चाहता हूं आपसे
एथिक्स एक ऐसा पेपर है जहां पे अभी भी उन्होंने क्वेश्चन एग्जॉस्ट नहीं किया, सो यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। सोसाइटी को एक बार कंपेयर करना, सोसाइटी में क्या हुआ कि सोसाइटी हर साल वो 6 क्वेश्चन सोसाइटी से पूछते हैं। सोसाइटी का सिलेबस बहुत छोटा है, आप जब देखेंगे उसमें क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो गया, दैट इज वाई सोसाइटी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया करते हैं। सोसाइटी आप पढ़ पूरा लोगे लेकिन क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे। द रीजन इज दैट दे ऑलरेडी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द क्वेश्चंस दैट आर अवेलेबल फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, रीजनलिज्म, कुछ भी बोलो, सेक्युलरिज्म, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अब उनके पास कुछ नया नहीं बचा। सो दे आर डिगिंग डीप इनटू सोसाइटी, बट एथिक्स के अंदर दे आर गोइंग टू आस्क सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, बिकॉज अभी भी कोई भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट नहीं हुआ, इसलिए सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे। एक चीज जो मैं चाहता हूं आप लोग पहले दिन से याद रखें, दैट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एथिक्स पेपर दैट आर मेड बाय यूपीएससी एंड दे आर मेड एवरी ऑल्टरनेट ईयर। द फर्स्ट ईयर द पेपर वुड बी टोटली अप्लाइड पेपर आता है। You know what I mean by applied? Applied ethics is a branch of ethics that we are going to study in the first chapter itself. For example, applied ethics का example है environmental ethics, media ethics, ठीक है, doctors ethics, medical ethics. तो ये सब applied ethics है। तो एक साल आप 1 year you are going to get a paper which is totally going to be on applied ethics, कि how you are, कि भाई मीडिया जर्नलिज्म के अंदर इश्यूज है कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये पूछेंगे। Next year they are going to ask a theory based question where they are going to ask theoretical थ्योरी ऑफ एथिक्स। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस की फिलॉसफी क्या है, या फिर व्हाट आर द टीचिंग्स गिवन बाय गुरु नानक, व्हाट आर द टीचिंग्स गिवन बाय, जैसे इस साल का पेपर था 2025 मेंस वाज टोटली अ थ्योरेटिकल पेपर, जहां पे 1-2 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दो तो सारे के सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो थ्योरी क्या होती है, सिलेबस में मेंशन है एटीट्यूड, इमोशन इंटेलिजेंस, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अप्लाइड क्या होता है कि थ्योरी को यूज कैसे करेंगे। सो फॉर द नेक्स्ट ईयर 2026 means is going to be a paper on applied ethics. Majority of questions कैसे मिलने वाले हैं आपको, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूसेज और उसमें इथिकल इश्यूज क्या होने वाले हैं, ठीक है, मीडिया एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं, देन पेट्रोटिज्म के ऊपर लोगों को क्वेश्चन किया जा रहा है, नेशनलिज्म बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है, रिलीजियस डिवाइड। तो ऐसे अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट ईयर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड पेपर एंड अ थ्योरी पेपर इज लेंथ ऑफ क्वेश्चन। When applied ethics are asked, the length of question increases into 3 or 4 lines. Applied ethics के questions में length of question बहुत बढ़ जाते हैं, and when there are theory based paper, the length of questions are very small. तो theory based paper लिखना बहुत easy होता है because that is something that every teachers dictate in the class. But applied को आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स चाहिए। How can you use your theory based, जैसे for example we are going to learn about duty ethics. आपने कहीं ना कहीं सुना होगा there is a concept of duty ethics. ड्यूटी एथिक्स इज गिवन बाय कांट, इमानुएल कांट, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया था ड्यूटी एथिक्स, डिओन्टोलॉजी, देयर आर सर्टेन ड्यूटीज दैट यू हैव टू अडहेयर टू, एंड द सेम फिलॉसफी हैज आल्सो बीन गिवन बाय श्री कृष्णा इन महाभारत, की आपकी कुछ ड्यूटी है, धर्म है आपको, वो धर्म आपको निभाने हैं, ठीक है, चाहे वो धर्म कैसे भी हो लेकिन आपको निभाने ही पड़ेंगे। ऐसी चीजों को आप यूज जब करते हो इथिक्स के पेपर में तो आपका आंसर का लेंथ बहुत बढ़ जाता है, उसको हमें शॉर्ट करना है, और ये चीज हम सीखेंगे क्लास में वी आर गोइंग। मैं तो आपको पीपीटी के फॉर्मेट में आंसर मैं पहले से लिख के लाऊंगा यहां पर, तो उसको डिक्टेट कर दूंगा, बट आपको वो आंसर्स रोज लिखने हैं। एथिक्स में जितना भी आपने कंटेंट बनाया, अगर आपने नहीं लिखा, नॉट गोइंग टू हेल्प। आप मुझसे भी ज्यादा जान सकते हो लेकिन आपके नंबर नहीं आएंगे, और मैं इस बात को बता रहा हूं, दे हैव बीन पीपल जो सेलेक्ट भी हो गए हैं लेकिन उनके 90 से ऊपर नंबर कभी आए ही नहीं एथिक्स में। क्यों? क्योंकि बेसिकली उनकी आंसर राइटिंग जो है वो नहीं हो पाई। फर्स्ट डे इटसेल्फ फॉर ऑल दोस पीपल हु हैव टेकन क्लासेस, और ऑल दोस पीपल जिन्होंने पहली बार क्लास रखी है, आप जितना भी गंदा लिख सकते हैं लिखिए, बट यू हैव टू राइट एवरी क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। आई वुड बी गिविंग यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज, बट यू हैव टू राइट। आपको लिखना है, पॉइंट्स छोटे लिखने हैं, एग्जाम्पल्स। मुझे बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू अकॉर्डिंग GS2 और GS3 वॉट एवर यू आर डूइंग, बट एथिक्स के अंदर दिस इज फर्स्ट टाइम टेकिंग अ क्लास। I would be expecting you to write answers, whether you are writing bad, I don't care, because answer writing of GS4 is totally different to what you write in GS2, 3 and 1. बहुत डिफरेंट है। हम फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग करेंगे, हम छोटे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर सीधा आर्गुमेंट है, नॉट मोर देन 10। इथिक्स में नॉट मोर देन 10। अगर 10 पॉइंट्स से ऊपर लिख रहे हैं तो सर्टेनली आप कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर पॉइंट्स के बाद एग्जांपल्स भी लिखने हैं, ठीक है। एक और जो मेजर डाउट्स आपके अंदर आएंगे कि व्हाट अबाउट एग्जांपल्स फ्रॉम पर्सनल लाइफ। आप कोई भी एग्जांपल दीजिए बट लिखिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं वेदर योर एग्जांपल इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। सोर्सेस के मामले में हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं, ज्यादा कोई जरूरत है नहीं।
एथिक्स में आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए और उसका इंप्लीमेंटेशन, राइट। हर टॉपिक को दो टर्म में याद रखिएगा, बेसिकली तीन बेसिस पे हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द यूटिलिटी ऑफ द टॉपिक फॉर सिविल सर्वेंट, बिकॉज दिस पेपर इज फॉर सिविल सर्वेंट्स, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज यूटिलिटी फॉर द सिविल सर्वेंट। सेकेंड इज द यूटिलिटी फॉर पब्लिक सर्विस। सिविल सर्वेंट और पब्लिक सर्विस में डिफरेंस है, हम आज बात कर लेंगे, बट पब्लिक सर्विस में फॉर एग्जांपल एनजीओ, वो पब्लिक सर्विस करती है, वो सिविल सर्वेंट नहीं। सिविल सर्वेंट कौन है? जो लोग सिविल सर्विस कंडक्ट रूल से रेगुलेट होते हैं, जिनका एग्जाम यूपीएससी या स्टेट पीसीएस लिया करती है, तो उनके लिए अलग रिलेवेंस है, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए अलग। पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन है? ऑल दोस पीपल हु आर फॉर एग्जांपल क्या है, जो नेता हो गए, फ्रीडम फाइटर्स हो गए, एनजीओ, इन्वायरमेंटलिस्ट, सब कुछ वो पब्लिक सर्वेंट। एंड देन कम्स इन पर्सनल लाइफ, द इंपॉर्टेंस ऑफ द वैल्यू इन पर्सनल लाइफ। इन तीन टर्म्स के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कीवर्ड कंपैशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन फॉर सिविल सर्वेंट इज डिफरेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन फॉर पब्लिक सर्वेंट इज डिफरेंट, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन फॉर अ पर्सनल लाइफ इन अ पर्सनल रिलेशनशिप इज डिफरेंट। तो हम इन तीन तरीके से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इससे होगा क्या कि हम बहुत अच्छे से पॉइंट्स हम बना सकते हैं कि हमें क्या क्या लिखना है। एंड दिस इज हाउ यू ऑल्सो हैव टू राइट आंसर्स व्हेनेवर देयर इज अ न्यूट्रल क्वेश्चन। मैं आज ही आपको बताता हूं, द क्वेश्चंस कैन बी वेरी स्पेसिफिक टू सिविल सर्विसेज। वहां पे लिखा होगा कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक फॉर सिविल सर्वेंट, देन नन ऑफ योर पॉइंट शुड बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। नहीं होगा अगर जब तक वो स्ट्रेट आपसे क्या नहीं पूछते हैं, जब तक वो स्ट्रेट आपसे नहीं पूछते हैं तब तक आप अडेयर करिएगा डिमांड के ऊपर। इफ दे आर आस्किंग यू न्यूट्रल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन इन लाइफ ऑफ पीपल, देन 2 पॉइंट्स फ्रॉम सिविल सर्विसेज, 2 पॉइंट्स फ्रॉम पब्लिक सर्विस, 2 पॉइंट्स फॉर प्राइवेट रिलेशनशिप। इन सब चीजों को ध्यान देना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर 0 भी मिल सकते हैं आपको एथिक्स में, क्योंकि एथिक्स में 10 में 8 भी मिलते हैं। एथिक्स में यू आर ऑल्सो गेटिंग, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट 141 मार्क्स इफ यू आर नॉट गेटिंग 8 आउट ऑफ 10। So basically they are there to give marks, and if they are there to give marks, they are also there to cut your marks. So please adhere to the demand. अगर सिविल सर्वेंट पूछा है तो सिविल सर्वेंट स्पेसिफिक, और अगर न्यूट्रल पूछा है तो सब कुछ हम करेंगे। एथिक्स में आंसर राइटिंग का एक तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप स्मॉल से लार्ज जाइए। व्हाट आई मीन बाय स्मॉल से लार्ज इज दैट स्मॉल से लार्ज का मतलब है फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, यू स्टार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, then you go to society, then you go to nation, then you go to international relations. small से big जाइए। importance of compassion for individual, then जैसे for example individual के लिए क्या इंपॉर्टेंस है compassion की? एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर जैसे for example if you are donating blood, right, compassion means empathy plus action. so if you are donating blood for a person who has मतलब who has met an accident, that is compassion of yours. ये इंडिविजुअल के लिए है। सोसाइटी में कंपैशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई राइट हुआ है, ठीक है, कोई राइट हुआ, वहां पे आप क्या कर रहे हो? वहां पे यू आर प्रोवाइडिंग कम्युनिटी सर्विसेज, यू आर डोनेटिंग फूड और समथिंग दैट इज कंपैशन इन सोसाइटी। एज अ नेशन कंपैशन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो आपको इस तरीके से हर चीज को देखना है फ्रॉम स्मॉल टू बिग। यू हैव टू राइट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट शुड बी द इंपॉर्टेंस ऑफ द वैल्यू फॉर इंडिविजुअल, सेकंड पॉइंट सोसाइटी, थर्ड। ये एक कंसिस्टेंट तरीका है एथिक्स के आंसर को सोचने का। ईदर गो बिग टू स्मॉल, आप बिग टू स्मॉल भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंपैशन की बात मैं करूं तो अगर इंटरनेशनल रिलेशंस को मैं देख रहा हूं तो द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दैट हैज हैपेंड इन पैलेस्टीन, दैट कैन बी अ पॉइंट। और लेट्स से स्टॉपिंग अ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, दैट कैन बी अ पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा द रिफ्यूजी क्राइसिस दैट इज हैपनिंग इन म्यांमार। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली यू कैन गो फ्रॉम बिग टू स्मॉल और स्मॉल टू बिग, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके से सोचते हो। तो ये थॉट प्रोसेस आपको पहले चैप्टर से ही जनरेट करना है कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू यूज माई पॉइंट्स। ठीक है, स्मॉल टू बिग और बिग टू स्मॉल, हर पॉइंट आप लिख सकते हैं, हर आंसर आप लिख सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन थ्योरी का क्यों ना पूछा हो। जैसे ही आप देखते हैं रिलेवेंस, इंपॉर्टेंस या फिर हाउ यू कैन यूज इट, यू राइट पॉइंट्स लाइक दीज। पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, 8 से 10 पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है। इफ अ पर्सन इज राइटिंग मोर देन 6 पॉइंट्स उसको भी इक्वल अमाउंट ऑफ पॉइंट मिलेंगे। मैं टॉपर्स कॉपी आपको अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको खुद देखना है, कल ऑफ है, अगर आपको खुद देखना है तो आप 2022 जो रिजल्ट्स थे उसमें एक गरिमा लोहिया की कॉपी देखिएगा। नॉट मोर देन 4 पॉइंट्स इन एनी आंसर, 4-5 पॉइंट्स में सारे के सारे आंसर्स खत्म कर दिए उन्होंने। ठीक है, एंड शी हैज स्कोर्ड 142 हाईएस्ट मार्क्स।
वहीं पे मुस्कान डागर ने 10-10 पॉइंट लिखे हैं एंड शी हैज स्कोर्ड 142 हाईएस्ट मार्क्स। ये दो कॉपीज एक चीज बहुत ही क्लियरली दिखाती है कि एथिक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। द ओनली thing that you have to keep in mind is that how you are putting your words. For example, let's say your points are 3 or 4 lines, but you are able to add 2 points in a single, it is going to work, वो आपको नंबर देंगे। तो इथिक्स में पॉइंट्स के ऊपर मत जाइए कि आई एम राइटिंग लेस अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, किस पे फोकस करिएगा, एक्सप्लेनेशन पे। मैंने आपको कई बार बताया GS3, सर ने बताया होगा GS3 मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं होता। यू कैन राइट 12 पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, एथिक्स में नहीं। कट टू कट इतना ही पॉइंट लिखिए जितने में आप क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो, किसी और चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। इन चीजों का हम इनिशियली ध्यान देंगे और इसी के थ्रू हम आंसर राइटिंग करेंगे। जो भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, एक बार पूरे सब्जेक्ट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाई डू वी रीड इथिक्स, क्यों पढ़ना है। नया सिलेबस है, 2013 में इसको ऐड किया गया था, राइट। लेकिन 2013 में इसको ऐड किया गया था बिकॉज देयर वर सर्टेन थिंग्स वर हैपनिंग। अगर 2013 से पहले की चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2010 से लेके 2013 के बीच में देयर वर सर्टेन स्कैंडल्स दैट हैपन इन इंडिया। फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। और स्कैम्स जो होते हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, करते तो कोई और हैं लेकिन अल्टीमेटली उसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं वो सिविल सर्वेंट ही होते हैं, तो नाम सिविल सर्वेंट्स का ही खराब होता है। और क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो दे हैव टू कीप इट माइंड। सो कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जहां पर आप देखोगे कि सिविल सर्वेंट्स का नाम बहुत ज्यादा क्या हुआ, खराब हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन 2013 दे इंडक्टेड अ न्यू सिलेबस GS4 एथिक्स। क्या करने के लिए, करप्शन कम करने के लिए और ऑफिसर्स के अंदर वैल्यू इनकलकेट करने के लिए, ताकि जो ऑफिसर्स हैं वो इस सब्जेक्ट को पढ़ के ट्रेनिंग करने आए, ताकि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर उनको क्या रहे, थोड़ी सी कमांड पहले से रहे। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, राइट। एथिक्स होता क्या है, वैल्यूज होती क्या है, व्हाई डू वी नीड टू बी पीपल सेंट्रिक, ये सारी चीजें उनको पढ़ना है पहले, उसके बाद उनको पास होना है। तो इसलिए सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया गया। अगर आप अभी के केस में देखेंगे, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग एल्स, देयर आर टू मेनी केसेस अगेंस्ट ऑफिसर्स व्हिच आर बीइंग हाइलाइटेड एवरी डे। अगर आप थोड़ा भी सोशल मीडिया यूजर है तो आपको दिखेगा कि देयर आर टू मेनी पीपल हु आर इन क्वेश्चन बिकॉज ऑफ एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट देम। 2-4 हेडलाइन तो मैंने आपको खुद ही दे दी है, बट आपको पता ही होगा। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले जो एक DIG थे, ठीक है, हरियाणा में, तो भाई वहां पे इसके अलावा एक और जो IG रैंक के थे उन्होंने सुसाइड किया था। वो सुसाइड का स्कैंडल कितना बड़ा होता जा रहा है, ऐसा भी कह रहे हैं लोग कि वो सुसाइड स्कैंडल इतना बड़ा है कि वो व्यापम से ही बड़ा बन जाएगा, ठीक है, कि उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जो एक IPS ऑफिसर सुसाइड किए थे अभी, उनकी वाइफ IAS हैं। तो ऐसी चीजों के अंदर इथिक्स इन्वॉल्व है। ऐसी चीजों को रोकने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वेल। एक्चुअली क्या है कि हम सब्जेक्ट में को सिर्फ स्कोर करने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग भी है। दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन यू एंड अदर पीपल, बट अदरवाइज दिस सब्जेक्ट हैज अ गुड रिलेवेंस। आप जब पास होके ट्रेनिंग में जाएंगे तो भी यही सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों को अभी एक 2021 बैच के IAS ऑफिसर थे, वो भी एक रेड हैंडेड पकड़े गए थे ब्राइबरी लेते हुए। ये सब एग्जांपल आप बिना नाम लिए लिखेंगे, बिना नाम लिए लिखेंगे। वाई डू, क्यों नाम नहीं लिखना, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द एलिजियंस ऑफ अ इवैल्यूएटर। ये भी हमें बहुत ध्यान रखने की चीज होती है। जो इवैल्यूएटर है वो भी क्या है, AI तो है नहीं कि न्यूट्रल है, ही इज एन पर्सन। दैट पर्सन माइट बी फ्रॉम सम कम्युनिटी, दैट पर्सन माइट बी फ्रॉम सम रीजन हैविंग सम एलिजियंस। तो हमें अवॉइड करना है नाम लेना until and unless the person is convicted। अगर सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन है, अभी कन्विक्शन नहीं हुई है कोर्ट के थ्रू, तो आप नाम नहीं लिखेंगे। आप सीधा क्या कर सकते हैं, एन ओडिशा कार्डर IAS ऑफिसर कॉट विथ टेकिंग 10 लाख रुपीज ब्राइब, इतना ही लिखेंगे। नो नीड टू टेक नेम व्हेन देयर इज ओनली एलिगेशन एंड देयर इज नो कन्विक्शन। व्हेन देयर इज अ कन्विक्शन बाय कोर्ट, यू टेक व्हाट, यू टेक व्हाटएवर नेम यू वांट टू टेक, ठीक है। ऐसे एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा जहां पे आपको कन्विक्शन भी मिल जाएगा, एलिगेशन भी मिल जाएंगे, तो उसको यूज थोड़ा सा समझदारी के साथ करना है, ठीक है। मतलब ये नहीं करी, क्योंकि नंबर कटते हैं, आपको नहीं पता कि मैं मुझे पसंद आएगा नहीं है, अगर नहीं आएगा तो मैं नंबर नहीं दूंगा, राइट। तो द इंपॉर्टेंस इज कि भाई एक तरीके सोसाइटी को थोड़ा बेटर बनाया जाए, सोसाइटी के अंदर अच्छी वैल्यूज को इनकलकेट किया जाए, बिकॉज सिविल सर्वेंट्स आर कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट। आप अगर ध्यान से देखोगे तो गवर्नमेंट कभी आपके पास नहीं आती अगर सिविल सर्वेंट्स ना होते। आपके यहां कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू गो टू अ BDO और एन SDM या फिर DM। आप सारी कंप्लेंट्स अपनी SP को लिखते हो, DM को लिखते हो। सो दे आर नथिंग बट कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट एट आपके ब्लॉक लेवल और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो दैट इज वाई
टू कीप पब्लिक ट्रस्ट, इनको अच्छा होना बहुत जरूरी है, और उनको अच्छा होने के लिए ये पेपर लाया गया। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग पढ़ते वक्त। other specific behavior is very important, so majority of the points that you are going to write in ethics paper is going to be other specific। आप अपने बारे में इस पेपर में कम लिखते हो, आप दूसरों के बारे में क्या कर सकते हो ज्यादा लिखते हो। आप अपने बारे में तो लिखते ही हो कि इथिक्स विल हेल्प अस टू रिजॉल्व क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, बट क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस आता कब है, जब आप अपना वर्सेस दूसरों के बीच में कंफ्यूज रहते हो कि अपने लिए कुछ किया जाए या बाकी लोगों के लिए। So that is why this paper is majorly other specific, your points are going to be other specific, कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इसके थ्रू ये करूंगा, ठीक है, बाकी लोगों के लिए। तो याद रखिएगा ये चीज। सारे डिफिनेशन में दूंगा, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। एक चीज और है, जब भी मैं आपको कोई डिफिनेशन दूंगा, आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ कोट। कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक 3 क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू कम फ्रॉम कोट। आपके 13 क्वेश्चंस होते हैं, मैं आके डिस्कस करूंगा। 13 क्वेश्चन सेक्शन ए, देयर आर 6 केस स्टडीज, द केस स्टडीज आर ऑफ 20 मार्क्स एंड द 13 क्वेश्चन दैट आर गोइंग टू कम आर 10 मार्क ईच, राइट। अब 10 मार्क ईच क्वेश्चन, जो 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कोड बेस्ड होंगे, और उन कोड बेस्ड क्वेश्चंस को डिसाइफर करके लिखना बहुत टफ होता है। एंड दैट इज व्हाई वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी सर्टेन कोड्स। हम कोड्स पढ़ेंगे ताकि क्या हो जाए, हम एक बार कंफर्टेबल हो जाए, चाहे कोई भी कोड आए हम उसको डिसाइफर करके लिख पाए। एक बार देखते हैं, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। ये क्वेश्चन ऐसे, ये कोट बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है, बट इट इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज एथिक्स। लॉ आपको बता देता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, व्हाट इज लीगल, बट एथिक्स बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। देयर आर सर्टेन लॉज विच आर नॉट इवन इथिकल, देयर आर सर्टेन लॉज विच आर नॉट इवन इथिकल। आप अगर ध्यान से अगर देखो तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिमूव दोज लॉज, बट अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉज है जो इथिकल नहीं है, जो आपको भी इथिकल नहीं लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्रेसिव प्लानिंग होती है, व्हेन यू आर प्लानिंग एग्रेसिवली फॉर व्हाट, व्हेन यू आर प्लानिंग एग्रेसिवली फॉर, let's say when you are planning aggressively for tax, so your charter accountant, what they will do is that your charter accountant will make you reduce your tax burden। tax burden reduce करना इंडिया में लीगल है, ठीक है। आपके चार्टर अकाउंटेंट आपको बहुत सारे सेक्शन बताते हैं कि 80 जी के अंदर ये कर सकते हैं, एलआईसी की पॉलिसी ले सकते हैं, सब कुछ बताते हैं ना, क्या करने के लिए, आपके टैक्स के बर्डन को कम करने के लिए, राइट, इसलिए बताते हैं वो लीगल है, बट एक्चुअली वो इथिकल नहीं होता। सो लॉ जो है, लॉ एंड इथिक्स, इसमें बहुत बड़ी लड़ाई है कि व्हाट इज लीगल माइट बी नॉट इथिकल। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज सेक्शन 377 8 इयर्स बैक, तो सेक्शन 377 में क्या था, जो आपके एलजीबीटीक्यू को राइट्स नहीं थे, बट उस सेक्शन, वो सेक्शन कब तक था, 2016 2017 तक वो सेक्शन वैलिड था। लॉ तो अलाउ करके रखा था कि यू कैन पनिश पीपल फॉर एलजीबीटीक्यू, राइट, बट इथिकली इज इट राइट? क्योंकि इथिकली हम लोग एक बात कहते हैं कि ह्यूमंस हैव डिग्निटी एंड दैट डिग्निटी इज इक्वल फॉर ऑल। सो ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस हम कहां पे डिस्कस करते हैं, एथिक्स के अंदर, कि लॉ तो आपको बोल देगा हाँ भाई ये काम कर लो, बट एथिक्स आपको मना करेगा, ठीक है। जैसे लॉ आपको बोलेगा कि यार इफ अ पर्सन हैज, लेट्स से एक कोई बच्चा है जिसने चोरी की है तो चोरी करना गलत है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, बट उस समय का एथिक्स बोलेगा कि मे बी इस बच्चे ने चोरी इसलिए की है क्योंकि इसके घर पे कोई मर रहा होगा, ठीक है। अब बॉलीवुड का है ना, बहुत बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे हीरो की मां को एकदम डेथ बेड पे रहती है, वो जाता है और वो दीवार तोड़ के या फिर तोड़ के मेडिसिन वगैरह चोरी करते हैं, दवा वगैरह, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ वर्सेस एथिक्स। लॉ अलाउ नहीं करता चोरी, बिल्कुल भी नहीं करता, बट वहीं पे बहुत सारी चीजें और भी एथिक्स की, फॉर एग्जांपल लॉ भी कहीं कहीं पे साइलेंट है। अब जो सोल्जर, जब सोल्जर लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जो किलिंग होती है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी डिबेट है, शुड वी किल अदर पीपल, क्या हमें दूसरों को मारना चाहिए, लॉ अलाउ करता है, एथिक्स क्या कहता है, लड़ाई ही नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो आप? तो ये सारी जो डिबेट होती है वो डिबेट हम लोग इसमें इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर करेंगे। तो ये सब्जेक्ट चलेगा भी ऐसे ही, मेजरली डिबेट के थ्रू वो डिबेट हम करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही सिंपल डिबेट आप लोग अभी समझ जाओ। अ वेरी सिंपल डिबेट इज महाभारत, ठीक है। महाभारत के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्ट्रक्शन वॉज ऑफ, मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया पूरा, मतलब एक पूरा क्लैन खत्म हो चुका था, राइट। उस क्लैन के खत्म होने के बाद जो लोग रूल करने आए उनको भी अभिशाप मिला कि वो भी खत्म हो जाएंगे। अल्टीमेटली पूरा पूरा जो आप कहते हैं ना, वो युग ही खत्म हो गया।
अब महाभारत के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट इस बात की है कि क्या कृष्णा का जो जो भगवान श्री कृष्ण का पूरा जो एक्ट था, क्या वो ठीक था? क्या वो टोटली क्या थे, न्यूट्रल थे? एक क्वेश्चन मार्क यहां आता है। क्या दुर्योधन ठीक था? एक क्वेश्चन मार्क यहां आता है। देन देयर आर सर्टेन डिबेट्स, जैसे युधिष्ठिर ने झूठ बोला, बोला झूठ, क्या वो ठीक था? तो ऐसे डिबेट्स हम बार बार अपने सब्जेक्ट्स के अंदर लाके करेंगे ताकि वो हमें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि कभी कभी बोरिंग भी आएगा, बोर भी होंगे आप, बट अदरवाइज हम एग्जांपल्स में उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इथिक्स है तो ग्रीक वर्ड, ये सारी चीजें बहुत पहले आप पढ़ते थे जब लेक्सिकॉन बेस्ट बुक हुआ करती थी। अभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, राइट? ठीक है, इसके बाद इट इज स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, गुड और बैड इन ह्यूमन कंडक्ट। लॉज टेल अस व्हाट वी कांट डू, एथिक्स टेल अस व्हाट वी शुड डू। एक चीज और भी होती है जो आप बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लेना कि एथिक्स के अंदर, एथिक्स के आंसर राइटिंग के अंदर आप जो भी लिख रहे होते हैं, अगर वो पर्सपेक्टिव को आप जस्टिफाई कर पाओगे तो वो राइट होता है, वो राइट हो सकता है। दुर्योधन भी राइट हो सकता है इथिक्स के अंदर अगर आप बात करो, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर ध्यान से इस आर्गुमेंट को पढ़ो तो क्षत्रिय धर्म था कि अगर लड़ाई हो रही है तो पीछे मत हटो। जब संधि करने की बात आई, दुर्योधन ने संधि नहीं की, लेकिन अगर क्षत्रिय धर्म की बात करो, क्षत्रिय धर्म की बात करो, तो लड़ना क्या है, इथिकल है। उसने लड़ाई की तो वो जस्टिफाइड था। ठीक है, और एक बात है, लड़ाई शुरू कहां से हुई? वो द्रौपदी से लड़ाई शुरू हुई। जब वहां पे चौसर के गेम में वो लोग हारे, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक आर्गुमेंट आता है कि भीष्म जो भीम थे, भीम ने प्रतिज्ञा ली थी, किसी को याद है? भीम की एक प्रतिज्ञा थी कि 100 के 100 भाई को मारेंगे। आर्गुमेंट दुर्योधन का बहुत सही है। जब वो आर्गुमेंट देते हैं लास्ट में क्यों लड़े, तो उनका आर्गुमेंट ये होता है कि अगर मैं आधा आधा हस्तिनापुर को आधा करके दे देता तो क्या भीम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता? भीम अपनी प्रतिज्ञा को तब भी पूरा करता आधा लेने के बाद, क्योंकि वो तो प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय धर्म वो भी निभाता। सो अल्टीमेटली इवन आफ्टर टेकिंग हाफ ऑफ द किंगडम, पांडवास वुड हैव फॉट कौरवास। ये लड़ाई कभी भी क्या नहीं हो सकती थी, कैंसल हो ही नहीं सकती थी। So basically, we are going to argue about all these topics, and these argument we are going to write in our ethics answer. हम इसको लिखेंगे, और खासकर क्योंकि इथिक्स के खत्म होने के बाद तुरंत मैं आपकी एसए की क्लास लूंगा, और ये सारे एनेक्डोट और एग्जांपल अपने एसए के अंदर भी लिखेंगे। इथिक्स के बाद अगर एसए आपने पढ़ लिया तो इससे बेटर एसए आप नहीं लिख सकते, इंडिविजुअली पढ़ने से बहुत बेटर है। सो ऑल दीज आर्गुमेंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू गिव हियर इज समथिंग आई आल्सो वांट यू टू राइट इन योर एसेज, राइट? तो ये सारी चीजें हम करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारे चॉइसेस, हमारे एक्शन, सब कुछ इथिक्स डिटरमाइन करता है। हम जब भी कोई एक्शन लेते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ वो होती है, क्या कहते हैं, फीडबैक होती है। और जो फीडबैक होती है वो कहां से आती है? वो आती है हमारे फैमिली के थ्रू, वो आती है हमारे रिलीजन के थ्रू, वो आती है हमारे कस्टम के थ्रू। और रिलीजन, कस्टम, फैमिली, दीज आर द सोर्सेस फॉर इथिक्स। यही सोर्स है इथिक्स के, समझ रहे हैं आप? यही सारी की सारी चीजें हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चीजें हैं, आप इन सबके मैं आपको जब शुरू करेंगे तो कर लेंगे। ये वाली, किसी को डायलेमा पता है? ये वाला डायलेमा आपने सुना भी होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर ड्राइविंग अ कार, ठीक है, सामने 4-5 लोग हैं, आप नहीं समझ सकते क्या होगा। एक बार देखते हैं। अ रनवे ट्रॉली स्पीडिंग डाउन द ट्रैक, अहेड 5 पीपल आर टाइड अप एंड अनेबल टू मूव। यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ लीवर दैट कैन डाइवर्ट द ट्रॉली इनटू अनदर ट्रैक, बट ऑन दैट ट्रैक देयर इज 1 पर्सन टाइड अप। अब 5 लोग को मारेंगे कि 1 लोग को मारेंगे? ठीक है, आंसर है 1 को। अगर रैशनल आज के जमाने में सोचा जाए तो ऐसा है कि भाई, लेकिन आपने ये चीज कैसे इवैल्यूएट किया कि मैं 1 को मारूंगा? आप समझ रहे हो, ये चीज हमने ऐसे इवैल्यूएट किया क्योंकि हमारी इथिक्स क्या बोलती है, हमारी इथिक्स वर्क करती है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के ऊपर। और वो प्रिंसिपल क्या बोलता है? ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। 5 को बचा के हम 1 को मार रहे हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है, राइट? बट वॉट इफ दैट सिंगल पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? द क्वेश्चन चेंजेस। वॉट इफ दैट पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, जिसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंसी है सब लोगों की। एंड वॉट इफ दैट इंडिविजुअल इज द ओनली ब्रेड विनर ऑफ हिज फैमिली एंड द फैमिली इज हैविंग 10 पीपल, और अगर वो मर जाएगा तो 10 लोग की फैमिली के पास खाने के लिए कोई नहीं रहेगा, कमाने के लिए कोई नहीं है। द क्वेश्चन चेंजेस। वो एक बंदा जिसके ऊपर आप ट्रॉली चढ़ाने की बात कर रहे हो, उसके ऊपर अगर मैं 2 केविएट लगा दूंगा तो आपका आंसर चेंज होने लगेगा। एंड दैट इज व्हाट इथिक्स इज। तो ये कॉम्प्लिकेट होता है विद सर्टेन, और यही कॉम्प्लिकेशंस वो कब प्रोवाइड करते हैं आपको? केस स्टडीज में। केस स्टडीज में वो आपको बोल देंगे, बहुत सिंपल केस स्टडी दे देंगे, नीचे लिख देंगे वो चीफ सेक्रेटरी है,
और जैसे ही क्वेश्चन मार्क आएगा, वो चीफ सेक्रेटरी स्टेट का, ही हैज रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन टोटल चेंज। अब आपको उसको बचाना है। क्यों? अगर वो मर गया या फिर उसको नहीं बचाया गया तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और अगर सिस्टम रुक जाएगा तो अल्टीमेटली पीपल्स बेनिफिट रुक जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये सारी प्रॉब्लम एथिक्स में होती है। एक बार और आगे देखते हैं। If you do nothing, 5 people will die. If you pull the lever, 1 person will die, but the 5 will be saved. Ethical question क्या क्या है? Is it morally right to sacrifice 1 life to save 5? First question. अब इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या बोल दिया आपने? Yes, it is right. क्यों? Because utilitarian principle बोलता है कि you have to save maximum number of people. तो you need to know about what is utilitarianism. अगला, does the intention saving lives justify the means? अब मैं यहीं पे क्वेश्चन मार्क जोड़ता हूं। ये सब कुछ ठीक है, और वो जो एक बंदा है, वो एक बंदा को आप नहीं जानते, बट ये 5 आपके फैमिली के हैं। अब क्या करोगे आप? अगर आप जैसे ही क्वेश्चन ऐड होता है कि 5 बंदे आपके फैमिली के हैं, क्वेश्चन चेंज होता है। नाउ यू आर टेकिंग अ सेल्फ स्टांस, बिकॉज द पीपल हु आर देयर आर फ्रॉम योर फैमिली, दैट इज व्हाई यू आर ऑप्टिंग टू नॉट किल देम। सो क्वेश्चन चेंजेस विद द कंटेक्स्ट। ये चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसको जस्टिफाई करने के लिए वी नीड टू हैव ग्रास्प ऑन इथिकल थ्योरीज, डियोंटोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म, जस्टिस अप्रोच। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, और ये सारी चीजें हमें इन्हीं सब क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प भी करेगी। ठीक है, फिर देखते हैं। वुड योर आंसर चेंज इफ द सिंगल पर्सन वर योर फ्रेंड और फैमिली मेंबर? व्हाट इफ यू हैड टू पुश समवन टू स्टॉप द ट्रॉली इंस्टेड ऑफ पुलिंग अ लीवर? अब देखिए, अब एक चीज और भी आती है, क्वेश्चन मार्क और आता है कि भाई लेट्स से कि सब कुछ न्यूट्रल है, यू डू नॉट नो एनीवन, जो भी मर गया उसको भी आप नहीं जानते थे। अब एक बहुत सिंपल आर्गुमेंट आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दैट सिंपल आर्गुमेंट इज, आप अपने आप को माफ कर पाएंगे क्या? वो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस जो आपको होगी जब आप सोने जाएंगे, दैट बिकॉज ऑफ यू वन पर्सन हैज डाइड, वुड यू फॉरगिव योरसेल्फ? सो दैट क्वेश्चन कम्स एट लास्ट कि कैसे माफ करेंगे खुद को। याद करिए, आप ये तो अपने आप को बोल सकते हैं आई हैव सेव्ड 5, बट व्हाट अबाउट द सोल ऑफ वन पर्सन हु डाइड? तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उसको हमें जस्टिफाई करने के लिए वी नीड टू हैव ग्रास्प ऑन सम इथिकल थ्योरीज। वो हम पूरे सब्जेक्ट में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे। बहुत सारे और क्वेश्चंस महाभारत को लेंगे हम, और जो राइट्स होते हैं, जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, उन सब चीजों को हम बार बार लेकर सॉल्व करेंगे, तो इथिक्स हम बेटर कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? व्हेन वी आर सॉल्विंग ऑल दिस प्रॉब्लम, द अमाउंट ऑफ वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग इज टू मच। द अमाउंट ऑफ वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग टू जस्टिफाई आवर एक्शन इज टू मच। दिस इज अ प्रैक्टिस दैट यू हैव टू मेक, कि उसको कम में कैसे लिखें, उसे कम में कैसे लिखें। वो चीज बहुत, वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बट अदरवाइज इथिक्स इतना प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, अब यहां पे ये भाई इसमें लिखा हुआ है कि यार व्हाई डू वी नीड टू, क्या कहते हैं, स्टडी एथिक्स? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट गाइड्स आवर एक्शन, देन इट बिल्ड्स ट्रस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इफ यू आर इथिकल, पीपल विल ट्रस्ट यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, आप लोग के घर और में बहुत सारे लोग, जब भी घर में कोई लड़ाई होती, कुछ भी होता है, तो किसी एक को बुलाया जाता है कि भाई ठीक है सॉर्ट करो। वो 2 रीजन से उसको बुलाया जाता है। एक, या तो वो बहुत ही पावरफुल या पैसे वाला होगा, दूसरा वो बहुत ही इथिकली राइट होगा। इथिकली राइट होगा मतलब उसकी चीजें जो होंगी वो न्यूट्रल होंगी, वो इक्वल स्टांस ले सकता है बाकी लोगों के लिए, उसकी गुडविल बहुत हाई होगी। सो बेसिकली द ट्रस्ट दैट यू बिल्ड इज बिकॉज यू आर इथिकल इन नेचर। एग्जांपल लेते हैं लोग ना, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जांपल क्यों लेते हैं? बिकॉज ट्रस्ट बिल्ड किया है, हार्ड वर्क, एफिशिएंसी, ठीक है, न्यूट्रलिटी, ये सारे कीवर्ड्स को अडहेयर किया है लाइफ के अंदर, इसलिए द ट्रस्ट इज वेरी हाई। द सर्टेन पीपल सोसाइटी हु ट्रस्ट इज वेरी हाई। तो वो चीज कैसे होती है? व्हेन यू आर इथिकल इन नेचर। देन वी टॉक अबाउट इट डिफाइंस प्रोफेशनल एक्सीलेंस। सही बात है कि भाई अगर इथिक्स की वैल्यूज को आप अडहेयर करोगे, तो इथिक्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट इज देयर इन द सब्जेक्ट इज इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी है तो बेसिकली यू आर द कंसिस्टेंसी इन व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू थिंक इज सेम। वही आप जो सोच रहे हो वही बोलोगे और वही करोगे, दैट इज इंटीग्रिटी, एंड इट बिल्ड्स प्रोफेशनल एक्सीलेंस। समझ रहे? तो ये सारी चीजें हैं। फिर एंश्योर्स फेयरनेस। आपको पता है व्हाट इज फेयरनेस इज? फेयरनेस का मतलब होता है कि अगर आप देखो जस्टिस, फेयरनेस इज नथिंग बट जस्टिस। जस्टिस क्या है भाई? जस्टिस इज, फॉर एग्जांपल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू वेयर जो भी ड्यू होता है लोगों को वो आप देते हो। फॉर एग्जांपल, जस्टिस इज बीइंग, बहुत होलसम वैल्यू है। फेयरनेस उसका एक कंपोनेंट है, बीइंग फेयर टू पीपल, बीइंग इक्वल टू पीपल, प्रोवाइडिंग इक्विटी टू पीपल, ठीक है, नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग टू एनीबॉडी, दैट इज जस्टिस। तो बेसिकली ये सारी चीजें कब होती है? जब आप इथिक्स को जानोगे तब। देन इंस्पायर्स, इन इथिक्स आल्सो इंस्पायर्स मॉरल करेज। ठीक है, अब इंस्पायर्स मॉरल करेज। व्हाट इज मॉरल करेज? मॉरल करेज हियर इज दैट
देयर आर सर्टेन वैल्यूज दैट यू अडहेयर टू, देयर आर सर्टेन वैल्यूज जिसको आप बहुत प्यार करते हैं और आप उस पर स्टिक भी करते हैं, चाहे क्या हो जाए, चाहे आपकी जान भी क्यों ना चली जाए। ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा कि देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव ऑप्टेड फॉर आरटीआई एंड दे हैव बीन किल्ड इन दिस कंट्री, बट दे हैव स्टिक टू जर्नलिज्म। उन्होंने ट्रूथ जर्नलिज्म को अडहेयर किया। आज से कुछ महीने पहले की बात है, सुरेश चंद्राकर या रमेश चंद्राकर कल के एक जर्नलिस्ट था छत्तीसगढ़ में, उसके कजिन ने ही उसको सेप्टिक टैंक में मार के वो कर दिया था, कहते हैं उसको डाल दिया था। ये एग्जांपल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट ethical journalism. The guy who was killed, he exposed a scam of contractors. The road was, जो रोड बनाई गई थी, that road was ऐसे उखड़ जा रही थी वो रोड हाथ से। So basically he exposed that scam and he built a video, और उस वीडियो को उसने पोस्ट कर दिया यूट्यूब पे। द वीडियो को बहुत सारी पब्लिसिटी मिल गई। सो अल्टीमेटली जो कजिन था उसका, वही क्या था, कॉन्ट्रैक्टर था, उसने और उसके साथी ने मिलकर उसको मारा और सेप्टिक टैंक में वो कर दिया। अल्टीमेट पकड़ाया, बॉडी मिली, लोग पकड़ाए, सारी चीजें हैं। बट मॉरल करेज उस इंसान का देखो, उसको पता था देयर इज अ थ्रेट टू हिज लाइफ, बट देन आल्सो ही पोस्टेड। देन देयर आर पीपल जो विसिल ब्लो करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनको पता है उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको पता है कोई और। एक बात बताता हूं मैं आपको, विसिल ब्लोइंग समझते हैं व्हाट इज विसिल ब्लोइंग? व्हेन यू आर टेलिंग अ ट्रूथ ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज विसिल ब्लोइंग। बट इफ यू आर ब्लोइंग अ विसिल, एथिक्स बहुत अलग चीज है। एथिक्स आपको क्वेश्चन मार्क भी करती है। एथिक्स ऑल्सो सेज व्हेन यू आर ब्लोइंग अ विसिल, यू आर नॉट अ लॉयल पर्सन। भाई आपने कंपनी के अगेंस्ट विसिल ब्लो किया है ना, लॉयल्टी तो कॉम्प्रोमाइज हो गई। लॉयल्टी भी तो एथिकल वैल्यू है। तो बेसिकली एथिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है जब आप केवियट लगाओ तब, राइट? तो भाई जो लोग विसिल ब्लो करते हैं, ऑल दीज पीपल दे हैव मॉरल करेज, उनको डर नहीं लगता। जैसे दीपक ठाकुर, दीपक ठाकुर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन विसिल ब्लोइंग बिकॉज रैनबैक्सी का केस था। रैनबैक्सी वाज यूजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एलिमेंट व्हिच इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन। उन्होंने विसिल ब्लो कर दिया कि कंपनी ठीक तरीके से क्या नहीं कर रही है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं बना रही है। सारे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, ये सारे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, हम एग्जांपल के थ्रू ही पढ़ेंगे। बट अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज व्हाट इज मॉरल करेज, स्टैंडिंग फर्म फॉर व्हाट इज राइट। जैसे एग्जांपल, अगर आपको हिस्टोरिकल एग्जांपल लेना है तो महात्मा गांधी का क्या करना, 1922 चौरी चौरा के बाद उसको वापस लेना, दैट इज मॉरल करेज। कि वायलेंस हुआ, ही वाज अगेंस्ट वायलेंस, मॉरल करेज क्या दिखाया। लेकिन वही मॉरल करेज अलग अलग तरीके से कब दिखाया, डू और डाई। जब उनको समझ में आ गया द एंटायर पॉपुलेशन इज बिल्ट अप फॉर द स्ट्रगल, उन्होंने कहा ठीक है अब तुम्हें जो सही लगता है करो। तो दैट इज मॉरल करेज, क्योंकि अल्टीमेट एम उनका क्या था, इंडिपेंडेंस। फॉर दैट वॉट एवर ही थिंक वॉज राइट वॉज डूइंग इट। सो बेसिकली मॉरल करेज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक है। हम तो दिस इज वाई वी स्टडी एथिक्स। देन वाइट मैटर्स, अभी सारी चीजें, द पॉजिटिव एथिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू फिलॉसफी बुक्स, ये सब। देखिए एक बात और बता दे रहा हूं मैं आपको, आप पिछले 4-5 साल 2020 के बाद से जब क्वेश्चंस देखेंगे तो एक बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस आया है क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के हैं। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट फिलॉसफी, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट कि कोई स्टोरी हो रही है, कुछ नहीं पूछेंगे वो आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए हम बहुत फिलोसफिकल जाएंगे नहीं, हम कोई बुक नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो अदरवाइज आज के बहुत पहले अगर आप वीडियोस देखेंगे तो लोग बोलते थे एक बहुत अच्छी बुक है डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, गुरुचरण दास की बुक है, अगर आप चाहें कभी फ्री हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडिया ग्रोज एट मिडनाइट, बहुत कंसेप्ट है उनकी बुक, बहुत अच्छी है। बट आप डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। बट अभी क्या है, जरूरत नहीं होती है। अगर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो हम आंसर्स बहुत आराम से लिख सकते हैं, वी वुड बी एबल टू राइट गुड आंसर्स। ठीक है, सो एथिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू फिलोसफी बुक्स और सिविल सर्विस कोड्स, इट प्लेज आउट इन आवर डेली डिसीजंस फ्रॉम ऑनेस्टी इन वर्क एंड फेयरनेस इन रिलेशनशिप टू कंपैशन टुवर्ड्स स्ट्रेंजर्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। तो ये हर चीज इसमें इनकलकेट होता है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो एथिक्स के बाहर है। आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो वर्क प्लेस के अंदर, आप कहीं अपनी ड्यूटी को इग्नोर क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, मतलब इंटीग्रिटी इतना ज्यादा, इंटीग्रिटी इज सो मच इंपॉर्टेंट ऑफ अ वर्ड दैट इफ यू आर नॉट गिविंग 100% टू योर ऑफिस, इट वुड बी करप्शन। हमें लगता है करप्शन इज ओनली टेकिंग मनी, बट करप्शन इज ऑल्सो कि अगर आपकी ड्यूटी है 11 से 7 की, तो अगर 11 से 7 आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो या आप बीच में सो गए, दैट इज ऑल्सो करप्शन। इंटीग्रिटी इतनी ब्रॉड चीज है, इन सब चीजों को आप लिख सकते हो। और एथिक्स इतना स्मॉल चीज है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट यू आर स्टैंडिंग इन, you were having a seat in metro, you stood up and gave that seat to a person who was needy, that can be also a very good example to write। वो भी आप लिखिए
चाहे कोविड में आपने प्लाज्मा डोनेट किया हो, चाहे लाइफ में कभी ब्लड डोनेट किया हो, चाहे आपने ऑर्गन डोनेशन के लिए साइन अप किया हो, ये सारे के सारे अच्छे एग्जांपल्स इसके जो आपको लिखने पड़ेंगे। कंपैशन में लिख सकते हैं आप, राइट? तो ये सारी चीजें सोच के रखिएगा कि इस तरीके से सोचना है मुझको। एंड ऑल दीज एक्ट दैट यू डू, for example, let's say that being honest to yourself, that is studying every day for 6-7 hours 8 hours is something that is integrity, क्योंकि ये चीज आपने किसको प्रॉमिस की है? खुद को और अपने पेरेंट्स को। तो that is also something you can write। बस मैं एक चीज चाहूंगा कि सिविल सर्वेंट स्पेसिफिक एग्जाम, सिविल सर्विस में अपना एग्जाम्पल मत लिखिएगा, दैट आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, ये मत लिखना, ठीक है? मतलब फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव में अगर आपने कुछ और किया लाइफ में उसको बिल्कुल लिखना, बट कि यार मैं पढ़ रहा था, मैंने मेहनत की, मैंने अपने मॉम और डैड के प्रॉमिस को निभाया, ये सब मत लिखना। बट अदरवाइज जो भी आपने और किया उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे के अंदर भी यूपीएससी स्पेसिफिक चीजें नहीं लिखेंगे हम। चलिए, वेर इट इज प्रैक्टिस। अब ये सारे अच्छे एग्जांपल्स एथिक्स के। आपको पता है व्हाई डू वी स्टिल टेक नेम ऑफ टाटा एंड बिरला? दे आर नॉट इवन टॉप 5 कंपनीज ऑफ इंडिया। हम हर बात पे टाटा बिरला क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द गुडविल दैट दे हैव अचीव्ड, बिकॉज ऑफ द ethics that they have preached and practiced in their life। आपको पता है टाटा के बोर्ड में से अभी एक बंदा एक्सपेल हुआ है, सम मिस्त्री। क्यों इतना बड़ा न्यूज बना है? किसी भी कंपनी में से एक बोर्ड मेंबर का हटना बहुत नॉर्मल सी बात है। वाई टाटा? बिकॉज ये अनप्रेसिडेंटेड है, टाटा में ये सब नहीं होते। तो नाउ दे आर क्वेश्चनिंग व्हाट अबाउट द वैल्यूज ऑफ सर रतन टाटा। ये सब प्रॉब्लम है। टाटा इतना इथिकली काम करके रखे हुए हैं पास्ट 100 years that nobody questions their act। और तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी कंपनी बनाने में they haven't act unethically? They must have done something unethical, but so much of good thing that they have did, nobody questions them। वहीं आप देखो अडानी और रिलायंस रोज क्वेश्चन मार्क उठते हैं। आप न्यूज़ उठा लो, आप बस नियमगिरी फॉरेस्ट वहां पर, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में हसदेव आरंगकर का जो वो था, हर में क्वेश्चन मार्क है अडानी के ऊपर, ठीक है? जो केरल में क्या बन रहा है, जो पोर्ट बन रहा है, ठीक है, विजयन पोर्ट जो बन रहा है, हर जगह क्वेश्चन मार्क अडानी के ऊपर। सो बेसिकली व्हाई द ट्रस्ट इज नॉट देयर। सो जब आप बात करते हैं ये कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी वगैरह की, तो ये सब चीजें गेन की जाती हैं, और ये एग्जांपल्स हम लिखेंगे। लोग आज भी कहते हैं टाटा, उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो भी लोग टाटा का प्रोडक्ट लेते हैं। जो कंपनी टाटा ने खरीद ली 1mg, लोग वहां से सामान मंगाना शुरू कर देंगे, हाँ भाई टाटा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इथिक्स, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दैट पीपल हैव। एंड सेम गोज फॉर बिरला, नॉट फॉर अदर कंपनीज, क्योंकि उनके नाम खराब है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज है। सो व्हेन एथिक्स इज प्रैक्टिस्ड, यू गेट फेम, यू गेट गुडविल, यू गेट पीपल्स ट्रस्ट। देन दिनेश ठाकुर एग्जांपल हम देख लिया, वही रन बैक विसल ब्लोअर रिस्क द करियर टू एक्सपोज फार्मास्यूटिकल। फिर द हरगिला आर्मी असम, विलेजर्स प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड स्टॉर्क, स्टॉर्क इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है? टर्निंग कंपैशन इनटू कम्युनिटी प्राइड। सो आप इसके एग्जांपल लिख सकते हो, दिस इज अ कम्युनिटी प्रैक्टिस। एंड व्हेन डू वी, हम कब काम करते हैं? बहुत सारी कम्युनिटी है, जैसे बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान में, दे वर्क फॉर, वो भी ब्लैक बक के लिए काम करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एथिक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपैशन। वो इथिकल हैं, एज अ सोसाइटी दे आर इथिकल, दैट इज व्हाई दे आर ऑप्टिंग फॉर प्रोटेक्टिंग नॉट ओनली देमसेल्फ बट द एंटायर एनवायरनमेंट। दीज एग्जांपल्स आर समथिंग वी आर गोइंग टू। तो मैं बस बोलना क्या चाह रहा हूं, certain act like this is also something that you must be knowing from your own village, from your own city। उसको आप लिखिए एथिक्स के अंदर, इट इज अप्रिशिएटेड। बहुत सारी एनजीओज आपके शहरों में होंगी जो बहुत अच्छा काम कर रही होंगी, बहुत सारी सिविल सोसाइटी होंगी आपकी जो अच्छा काम, बहुत सारे लोग होंगे आपके गांव में, आपके शहर में, जिन्होंने पेड़ लगाए हैं, जिन्होंने पॉन्ड्स, जो वाटर बॉडी है उसको क्या किया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू राइट इन एथिक्स, एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू राइट इन योर एसे एज वेल। तो इतना ज्यादा अननोन सब्जेक्ट नहीं है कि मैं उसको कभी जानता ही नहीं हूं, आप जानते हैं उसको, अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे ऐसी आर्मी, हमें पता है अगर इन्होंने स्टॉर्क के लिए किया है तो किसी ने टाइगर के लिए किया है। जैसे इंदु मिश्मी ट्राइब है, देयर इज अ ट्राइब दैट इज कॉल्ड एज इंदु मिश्मी ट्राइब। इंदु मिश्मी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। दे कंसीडर टाइगर एज देयर एल्डर ब्रदर। कभी भी पोचिंग वगैरह में इन्वॉल्व नहीं हुए वो, क्योंकि टाइगर्स को क्या समझते हैं? एल्डर ब्रदर। इंदु मिश्मी ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश। लोअर अरुणाचल प्रदेश, जो लोअर अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे हिली ट्रैक्स कम है, वहां पे कैसा है? एवरग्रीन टाइप का फॉरेस्ट, क्योंकि बारिश बहुत होती है तो वहां टाइगर्स पाए जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं उसको। तो ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं आपके पास, सेम एग्जांपल्स पड़े हुए हैं आपके नीलगिरी फॉरेस्ट केरला के अंदर, तो आप उसको भी बहुत आराम से, इफ यू आर नोइंग इट, यू राइट इट, ठीक है? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। एक अच्छा एग्जांपल देता हूं और आपको। एक डॉक्टर है, डॉक्टर रवि कन्नन, ठीक है? उन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला पिछले साल।
रॉमन मैग्सेसे अवार्ड मिला डॉक्टर रवि कन्नन, ऑन्कोलॉजिस्ट. यू नो व्हाट इज ऑन्कोलॉजिस्ट? कैंसर, अ पर्सन हु ट्रीट्स पीपल विद कैंसर. ठीक है, 30,000 फ्री ऑपरेशन किए उन्होंने. कहां पे? असम में, छाछर. कहां के हैं? चेन्नई के. इज अ डॉक्टर फ्रॉम चेन्नई. छाछर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि असम में, वहां पे गए क्योंकि वहां पे कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा थे. 30,000 उन्होंने ऑपरेशन किए आज तक, तो रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला उनको. ठीक है, ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं. दिस शो केसेस द अदर स्पेसिफिक बिहेवियर. यार ईमान मतलब आप बस इमेजिन करिए, अ पर्सन फ्रॉम चेन्नई. चेन्नई इज अ वेरी डेवलप्ड सिटी, राइट? सोफिस्टिकेटेड, डेवलप्ड, क्लीन. चेन्नई के अंदर सारी क्वालिटीज हैं, राइट? वो पूरा इन्वायरमेंट अपना चेंज करके असम गए, और छाछर इज अ वेरी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट. वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्होंने सर्व किया और 30 साल से सर्व कर रहे हैं. तो बेसिकली ऐसे एग्जांपल्स आप भी जानते हैं, आपके भी यहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे काम करते हैं, उनको लिखिए. कभी भी सब्जेक्ट के ऊपर ये मत सोचिएगा कि आई वुड बी रीडिंग अ टॉपर नोट्स, आई वुड बी रीडिंग ये सब कुछ. नहीं, नहीं करेंगे. हम टॉपर कॉपी जरूर देखेंगे टू राइट, टू अंडरस्टैंड कि भाई वो कैसे डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं. ठीक है, चलिए अब देखिए व्हाट विल हैपन इफ एथिक्स इज इग्नोर्ड. सारे एग्जांपल्स आप जानते हैं, इसमें ऐसा कोई एग्जांपल नहीं जो आप नहीं जानते. फॉक्सवैगन इमिशन स्कैंडल, पता है क्या हुआ था? सो दे वर पुटिंग अप व्हाट, वो जो इमिशन है, तो वो उसको वॉश करके उसमें से निकलता था. तो अल्टीमेटली टू गेट, क्या बोलते हैं उसको, आपके इंजन का वो होता है, चेकअप होता है बिफोर गेटिंग ड्यू, कि आप इस देश में प्रोडक्ट को ले आ सकते हो नहीं ला सकते हो. तो व्हाट फॉक्सवैगन डूइंग इज दैट दे वर मैनिपुलेटिंग इमिशन टेस्ट. तो वो अपने साइलेंसर के अंदर उन्होंने एक ऐसी डिवाइस लगा रखी थी जिससे लेस अमाउंट ऑफ क्या निकलता था, पोल्यूटिंग एजेंट निकलते थे. बाद में जब पता चला तो दे हैव टू टेक बैक 10 लाख व्हीकल्स. अल्टीमेटली किसके ऊपर इंपैक्ट हुआ? द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, जस्ट टू गेन सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर. दैट वाज अनएथिकल प्रैक्टिस दैट ही ऑप्ट. सो ये कॉर्पोरेट एथिक्स का एक नेगेटिव एग्जांपल है. देन असम हनीमून, ये आपको पता होगा मर्डर केस, जिसके अंदर एक कपल हनीमून में जाता है, उसके बाद हस्बैंड की डेथ होती है, राइट? तो वैसे एग्जांपल जो कि आपको न्यूज़पेपर में रोज मिलेंगे, रोज आपको मिलेंगे. अभी एक दो दिन, 4 दिन पहले का एक जो न्यूज है, जहां पे मुखर्जी नगर का ही न्यूज है, आपने वो भी देखा होगा. यूपीएससी एस्पिरेंट, राइट? सो द बॉडी वाज फाउंड चार्ड इन अ रूम. ठीक है, तो बेसिकली एक मर्डर था. उसके अंदर बहुत इथिकल इश्यूज हैं, क्योंकि लड़के के फोन में बहुत ही सारी इलिसिट क्या थी, वीडियोस थी. तो आर्गुमेंट दोनों साइड से है, बट द एक्ट एज अ होल इज रॉन्ग. हम एक्ट की बात करते हैं. सो व्हाट इफ द एथिक्स इज नॉट देयर? जब इथिक्स नहीं है तो ऐसी चीजें होंगे. और आप लिखें कैसे? फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज. इंडिविजुअल में अगर इथिक्स नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगी? अगर सोसाइटी में इथिक्स नहीं है तो क्या होगी? राइट्स होंगे. एग्जांपल क्या है? दिल्ली राइट्स. एग्जांपल क्या है? संभल में जो चीज हुई. एग्जांपल और क्या है? मुजफ्फरनगर राइट्स. तो आप लिख सकते हो, अगर सोसाइटी में इथिक्स नहीं होगी तो डिवीजन क्रिएट होगा. सोसाइटी में इथिक्स नहीं होगी तो अल्टीमेटली पेट्रियार्की क्या करेगी? प्रिवेल करेगी. ठीक है, एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? क्या बोलते हैं इसे? ऑनर किलिंग. So yeah, there are too much of example that is there. The problem is that we are not thinking in such a way to make ethics a daily. हम ethics को लगता है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हम लिख नहीं पाएंगे. लिखना, करना क्या है? सोच के लिखना है. कर सकते हैं बहुत आराम से. कितने नेगेटिव एग्जांपल रोज आपके साथ हो रहे हैं. ईव टीजिंग के रोज के केसेस हैं. रेप, 86 रेप केसेस पर डे इन दिस कंट्री, रोज. वो भी रिपोर्टेड की बात कर रहा हूं मैं. तो बेसिकली यू हैव टू मच ऑफ एग्जांपल्स टू राइट. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू थिंक इन सच अ वे, राइट? व्हाट इफ एथिक्स इज नॉट देयर? वर्क प्लेस बायस. जीएस3 का कंटेंट उठाओ, 34% वेज गैप है. इफ अ पर्सन, अ मेल एंड अ फीमेल इज ऑन द सेम पोजीशन, 34% वेज गैप. व्हाट इज दैट? दैट इज अ वर्क प्लेस बायस. ठीक है, बहुत सारे. देखो मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आपका ओरिएंटेशन क्या है इस चीज को लेकर. यह भी चीज आने लगी है कि अगर मुस्लिम सेलर है तो लोग फ्रूट्स तक नहीं खरीद रहे हैं. यह चीज आपको न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी हुई है, न्यूज़पेपर तक में आपने पढ़ी हुई ऐसी चीज हो रही है, राइट? और वहीं पर दूसरे साइड में जब कोई रिलीजियस रैली निकल रही है तो लोग थूक रहे हैं. यह भी गलत है, यह भी गलत है. तो बेसिकली इफ एथिक्स इज नॉट देयर, दीज आर थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन. एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? जो हम प्रियम्बल में जो कीवर्ड यूज करते हैं, ब्रदरहुड, ठीक है, फ्रेटर्निटी, वो इंपैक्ट होती है, राइट? तो आप कुछ भी, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसको, दीज आर थिंग्स आर हैपनिंग. बहुत सारी और भी चीजें हो रही हैं, आप लिख सकते हो. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं. चाहे वो शैडो पैंडेमिक का केस हो, मतलब शैडो पैंडेमिक, जब जब पैंडेमिक आया था तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज्ड, खासकर मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर. ठीक है, बिकॉज पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस उस वक्त कर्फ्यू वगैरह इंपोज कर रही थी,
और सब लोग घर में थे तो पता नहीं चलता था, वायलेंस बढ़ गया था, ये रिपोर्ट किया गया इंडिया के अंदर, मोर अमाउंट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन। सो दीज आर थिंग्स बिकॉज देयर इज लैक ऑफ एथिक्स इन पीपल। तो ऐसे हम इसको पढ़ेंगे, व्हाट विल हैपन इफ एथिक्स इज इग्नोर्ड। ठीक है, वाई एथिक्स इन सिविल सर्विसेज, नेगेटिव चीज को सोचिए तब आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने आपको क्यों बताया, वाई एथिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, ethics was introduced because there were too many scandals that were happening in this country। ठीक है, तो ethics was brought to increase the trust of people in government। एक चीज बहुत देखिए ध्यान से, मेरा मतलब जब मैं यहां पढ़ा रहा हूंगा तो याद रखिएगा कि मैं, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस बीजेपी जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है उसी हिसाब से बोलूंगा। द अमाउंट ऑफ यूथ वोटिंग गॉट डाउन, यूथ वोटर जो थे वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से पॉलिटिक्स से दूर हो चुके थे। कब तक, आप देखो 2005 के बाद से। क्यों? बिकॉज देवर लाइक कि गवर्नमेंट का तो यार मतलब कुछ इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे वोट करने से नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आर्गुमेंट बहुत ज्यादा वैलिड थी। क्यों थी? बिकॉज टू मेनी करप्शन स्कैंडल। जैसे एग्जांपल देता हूं, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इतने जानते होंगे इसको। देयर वाज अ स्कैंडल ऑफ वोट फॉर नोट पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में लाकर पैसों का बैग ऐसे रख दिया गया, लाइव रिकॉर्डेड है कि मुझे इतना पैसा मिला है कि ताकि मैं सरकार को बचाने के लिए वोट करूं। सो ऐसी चीजों को वैसे यूथ वाज नॉट वोटिंग, राइट। तो इन सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए आप देखोगे दैट इज वाई अभी क्या है, अभी यूथ थोड़ा सा, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ethics paper but also because of certain government steps, youth are more inclined to vote now, they are politically more aware because of social media, other thing as well। नरेंद्र मोदी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है बिकॉज उन्होंने पॉलिटिक्स को लोगों तक पहुंचाया है, ये तो मानना पड़ेगा हमें। बट अल्टीमेटली चीजें ऐसी हो रही थी कि यूथ वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड, यूथ वाज मतलब एकदम नहीं करना था उनको वोट, वो नहीं करते थे वोट। 60% वोट नहीं होता था, और पिछले 10 सालों में द वोटिंग परसेंटेज हैज इंक्रीज टू 67%, और 7% ऑफ 140 करोड़ इज टू मच। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो भाई वाई एथिक्स इन सिविल सर्वेंट, ताकि सिविल और एक चीज हो रही थी, सिविल सर्वेंट्स के ऊपर ट्रस्ट डिक्लाइन हो रहा था। सिविल सर्वेंट के साथ एक टैग लगता था कि ये तो करप्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को, बिकॉज इथिकल इरोजन इन गवर्नेंस, नीड फॉर वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, शिफ्ट फ्रॉम नॉलेज टू कैरेक्टर, कैरेक्टर बेटर बिल्ड करना है। तो इन सब चीजों को ऐसे हम अब पढ़ रहे हैं एथिक्स को सिविल सर्वेंट्स के पर्सपेक्टिव से, ताकि आप लोग एक बेटर क्या बन सके, एडमिनिस्ट्रेटर बन सके। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड एआरसी। ये एज अ सोर्स देखो, मैं कोशिश करूंगा सेकंड एआरसी के अंदर आप लोग को अपने नोट्स देने की। आई हैव अ हैंड रिटन नोट्स फॉर सेकंड एआरसी, फोर्थ मैं दूंगा आपको, ज्यादा नहीं 30 पेज के नोट्स हैं, वो मैं आपको स्कैन करके सेंड करा दूंगा। बट अगर मान के चलिए वो मेरी नोट्स अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। तो बहुत सारी मार्केट में फोर्थ रिपोर्ट की क्या मिलती है, समरी मिलती है। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट because whenever we are writing any definition of ethics, what I want you to do is that I want you to add a कि भाई according to second ARC, according to second ARC integrity is, according to second ARC compassion is। तो second ARC में जो भी कीवर्ड उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे करप्शन डिफाइन किया हुआ उन्होंने, तो एक बार second ARC की समरी पढ़ लो, और उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको जब भी डिफाइन कर रहे हो, यू आर डिफाइनिंग इट इन योर ओन वर्ड्स, but do not define in your own words, use the word of second ARC, as per second ARC, according to second ARC। या डिफाइन कर दिया, नीचे डैश लिख दिया second ARC, वो आपके आंसर्स में ट्रस्ट बिल्ड करेगा। जो कि मैं आपको जो चीज बता रहा हूं गलत है, बट अब मैं क्या करूं, नंबर भी आपको ले आने हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सो वॉट एवर कोट एनीथिंग यू आर राइटिंग, तो सेकंड एआरसी को यूज करना है हमें। तो सेकंड एआरसी ने बोला, सेकंड एआरसी कब आई थी, 2006 में। सेकंड एआरसी वाज ब्रॉट इन 2006, इन 2006 इट रिकमेंडेड ethics and values should be integral to civil service training and exam. So basically to adhere to this recommendation given by second ARC, the paper was brought in 2013। ठीक है, ये सब चीजें ठीक है, कुछ बहुत नहीं है। एक बार स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग को पता होगा स्ट्रक्चर, बट स्टिल भाई 2 सेक्शंस होते हैं। दोनों सेक्शन जो हैं वो आपको, ये 130 नंबर का होगा सेक्शन ए, और सेक्शन बी जो है वो आपका 120 मार्क्स का होगा। यहां पे आपको 6 केस स्टडीज मिलेंगी, सारी की सारी 20 नंबर की, सब में 4 पेज मिलेंगे। यू आर गोइंग टू गेट 4 पेजेस टू राइट केस स्टडीज, राइट। एंड दिस 130 मार्क्स, देयर विल बी 13 10 मार्कर। इन दिस 3 विल बी कोड बेस्ड क्वेश्चंस। ये आज तक का जेनरिक ट्रेंड रहा है, 2 सेक्शंस, राइट।
अप्रोच वगैरह सब कुछ हम आंसर राइटिंग करते हुए डिस्कस कर लेंगे, बट अभी इतना समझ लो, द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 and 6, यूनिट 5 and 6, दैट इज पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। ये दो चैप्टर डोमिनेट करते हैं, और ये दो चैप्टर्स लगभग, इनमें दो चार टॉपिक ऐसे हैं जो आपके गवर्नेंस से क्या करते हैं, मैच करते हैं। आरटीआई, सोशल ऑडिट, गुड गवर्नेंस के फंडामेंटल्स और फीचर्स, ये सब गवर्नेंस से मैच करते हैं। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं क्योंकि हमने इसको बनाया है, बट मुझे लगता है इसमें से किसी चीज की जरूरत है आपको। बुक वगैरह प्रेफर नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा, कॉम्प्लिकेट होंगी अदरवाइज चीजें। हम जितना पढ़ रहे हैं तो ग्रास कर लें, जितने एग्जांपल्स हमारे पास है उसको अगर हम लिख लें तो भी हम 120 नंबर स्कोर कर सकते हैं। 120 इज समथिंग दैट वी विल बी टारगेटिंग फॉर, एनीथिंग अबाउट दैट इज वेरी गुड। ठीक है, जेनरिक मार्किंग अगर मैं देखूं तो 105 110 इज अ जेनरिक मार्किंग, राइट। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो लास्ट मेंस मैंने दिया था उसमें नंबर भी यही आए थे। ठीक है, और इतने नंबर पे होता नहीं है। यू विल गेट इंटरव्यू कॉल बट दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ। इंटरव्यू कॉल इज नॉट सफिशिएंट इनफ, और खासकर अगर एथिक्स में 105 नंबर है तो आपके सिलेक्शन में आपको इंटरव्यू में या ऑप्शनल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर करना पड़ेगा। एथिक्स इज समवेयर, अगर एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर 120 नंबर नहीं आते हैं तो आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं है, बिकॉज द टू रीजंस टू इट। फर्स्ट, द एंटायर सिलेबस इज वेरी लेस। अगर मैं 25 लेक्चर्स में पीवाईक्यू इंक्लूड करके खत्म करने की बात कर रहा हूं, केस स्टडी सब कुछ, तो ये छोटा सब्जेक्ट है, क्योंकि 25 लेक्चर में तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स होता है। आप सोचो, इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ जीएस 3। जीएस 3 में इकोनॉमिक्स एक पार्ट, इसके अंदर सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5। एथिक्स एज अ पेपर आई एम नॉट टेकिंग मोर देन, विल नॉट टेक मोर देन 30 क्लासेस। So basically this is a very small subject, and if you are not worked hard you will get 100 marks because you can write every answer. एथिक्स की एक और क्वालिटी क्या है, यू कैन राइट एवरी आंसर। ये तो है एक, आपको सब में कुछ ना कुछ आएगा तो आप लिख दोगे, लेकिन उसमें कमांड ना जरूरी है, राइट। तो ज्यादा नोट्स नहीं इकट्ठा करेंगे, हम ज्यादा कंटेंट नहीं इकट्ठा करेंगे, अपनी क्लास नोट्स को देखेंगे, हैंडआउट में चीजें इसमें इंटीग्रेट करेंगे, और क्या देखेंगे, टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी आर इंपॉर्टेंट टू गेट सम एग्जांपल्स, कुछ अच्छे एग्जांपल्स मिल जाएं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, 2021 में जो टॉपर थी, ठीक है, जिनके एथिक्स में हाईएस्ट स्कोर थे उस साल, श्रुति। अब श्रुति मैडम के जो नोट्स, जो कॉपीज है ना, दे आर नोट्स इन देमसेल्फ। आपको आज ही जाके उनके नोट, उनकी टॉपर्स कॉपी देखनी चाहिए। 13 में से 4 या 5 आंसर जो हैं वो डिमांड एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और आपके भी नहीं करेंगे, किसी के नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है। बट जो 9 आंसर अच्छे हैं और जो 4 आंसर उन्हें बाकी भी लिखे हुए हैं, वो वाव है। मतलब आपको उसमें से बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स जो आपको लगेगा ये इन्होंने सोचा कैसे होगा, ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। कंटेंट एकदम क्रिस्प स्मॉल, और पॉइंट्स कितने, 3 या 4 पॉइंट्स। तो टॉपर्स कॉपी इज गोइंग टू बी अ सोर्स फॉर 2 रीजंस, एग्जांपल्स एंड फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। जैसे फ्लो चार्ट बनता है एथिक्स के अंदर ना, वो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे आपको टॉपर्स कॉपी मिलेंगे, और टॉपर्स कॉपी भी कितनी, 4 या 5 हर साल। जैसे इस बार अगर आपको टॉपर्स कॉपी देखनी तो आप किसकी देखो, एक टॉपर अगर मैं चूज करूं, रैंक 1, उनकी कॉपी कहां पड़ी हुई है, वाजीरामन रवि। इस साल वाजीरामन रवि में लिखा था, तो उनकी टेस्ट सीरीज वाजीरामन रवि में पड़ी है, वहां से उनकी कॉपी आप डाउनलोड करके देखना, उनकी अच्छी हैंडराइटिंग है, काफी अच्छा पेपर है। सो दैट, अगर मैं प्रीवियस की बात करूं तो अनिमेश, उनकी कॉपी देख सकते हैं आप। अगर उससे प्रीवियस की मैं बात करूं तो रैंक 1 इष्टा किशोर, उनकी कॉपी अच्छी है। उसके पहले श्रुति शर्मा। ये 4 कॉपी मोर देन सफिशिएंट है, इनकी कॉपी 2-2 कॉपी डाउनलोड कर लो, उसका क्या बना लो, फोल्डर बना लो, ठीक है। उसका देन whenever I am teaching and you are writing an answer, what we'll do is that we can compare our answer with their answer. It is going to make our life easier. ठीक है, तो ये 4 कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिए, इट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। अदरवाइज अगर नहीं मिल रही है आपको, कुछ होगा तो मैं यस से बोल दूंगा, यस इज गोइंग टू सेंड यू द लिंक फॉर दैट, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 4 कॉपीज, कोई दिक्कत। सोर्सेस मैंने आपको बता दिया, पीवाईक्यू हमें रखना है, और पूरा पूरा जो क्लास का स्ट्रक्चर है वो 2 बेस पे रहेगा। द क्लास स्ट्रक्चर विल बी ऑन 2 बेसिस, फर्स्ट इज योर एग्जांपल, सेकंड इज योर पीवाईक्यूज। हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप लिख के आएंगे, नेक्स्ट डे में उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। और आप क्या करेंगे, क्लास में बैठ के उसको रेक्टिफाई करेंगे, राइट। लिखेंगे जरूर, एथिक्स अगर नहीं लिखेंगे, जितना भी आएगा यू वोंट बी एबल टू राइट। सो यू हैव टू राइट एथिक्स, यू राइट बैड, यू राइट पुअर, व्हाटएवर यू यूज, यू जस्ट राइट। इतना लिखो कि ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिक इन 30 दिनों में खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये वाली फाइल, अब एक बार हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं किसका, चैप्टर्स का। ये जो 7 यूनिट है हमारे,
सो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर नहीं समझ में आएगा तो परेशान करेगा। देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स इन दिस चैप्टर व्हिच इज वेरी ट्रिकी, राइट, एंड देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स व्हिच आर वेरी बोरिंग। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है। ये चैप्टर अगर समझ में आ गया तो समझ लेना कि इथिक्स ज्यादा सॉर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल दी अदर चैप्टर्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एटीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एटीट्यूड, हाउ एटीट्यूड इज बिल्ट, हाउ एटीट्यूड कैन बी चेंज्ड, मैनिपुलेशन, परसुएशन, सोशल इन्फ्लुएंस, चैप्टर खत्म। चैप्टर 2 के बाद सब कुछ खत्म हो, कुछ नहीं है वहां पे। एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड, फिर फाउंडेशन वैल्यूज में इंटीग्रिटी, कंपैशन, 5-7 आपने वो पढ़ लिया, वो भी खत्म। इमोशनल इंटेलिजेंस 3 यूनिट, उसमें 3 चीजें हैं ईआई के अंदर। व्हाट इज ईआई, कंपोनेंट्स ऑफ ईआई, यूसेज ऑफ ईआई इन पब्लिक सर्विस, इन सिविल सर्विस, पर्सनल लाइफ, खत्म। तो बाद के चैप्टर बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और क्वेश्चन भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये एक ऐसा चैप्टर जो आपको परेशान करता है, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारी थ्योरीज हैं। पहली बात, थ्योरीज के अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही बोरिंग नेचर की होती है, तो हम लोग इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं। बट इस पे हमें कमांड बनानी है, राइट। इस पे अगर कमांड बन गया, यू विल बी एबल टू राइट एनी आंसर, चाहे वो पब्लिक सर्विस वैल्यूज का क्वेश्चन क्यों ना हो, हम लिख लेंगे। चलिए, स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मॉरल रीजनिंग, जैसे हमने रीजनिंग की थी ना, वो ट्रॉली वाली रीजनिंग जो हो रही थी हमारी, या फिर जो हमने दुर्योधन वाली रीजनिंग की थी, वो सारी की सारी रीजनिंग जो है वो क्या है, इसी चैप्टर में है। एंड हाउ इथिकल वैल्यूज गाइड ह्यूमन कंडक्ट इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, तो किस तरीके से गाइड करती हैं, सोर्सेस क्या क्या हैं, सब चीज एक बार देखते हैं। सिविल सर्वेंट फेस डेली मॉरल डायलेमास, एथिक्स हेल्प रिजॉल्व दिस रैशनली। अब सिविल सर्वेंट की लाइफ में डेली डायलेमास है। फॉर एग्जांपल, अब बिहार में क्या चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है। अब क्योंकि बिहार में इलेक्शन चल रहा है, तो देयर आर टू थिंग्स दैट द सिविल सर्वेंट हैज टू डू। ईदर दे कैन get election done, or they can help the people to get their rights, because there is only one DM and there are only 4 or 5 SDMs in any district. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। इलेक्शन अच्छे से हो, why election is important, because democratic rights are at stake, and what अगर वो इलेक्शन में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो what about the other duties, what about जो SDM का कोर्ट बैठता है, what about जो DM का कोर्ट बैठता है जहां पे जस्टिस डिलीवरी होती है, समझ रहे हैं। तो अब ये डायलेमा है। उस डायलेमा में अ पर्सन हु इज अ डीएम और एसडीएम, ही विल बी टेकिंग टाइम आउट, वो 1 घंटा निकालेगा लोगों के लिए किसी भी तरीके से, अगर वो इथिकल है। अगर वो नहीं है तो उसे लगेगा यार जो चीज मेरे प्लेट में सामने दिख रही है उसको पहले कंप्लीट करो, अगर मैं कोई बाकी काम नहीं भी कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है। तो अगर ये आपका आर्गुमेंट आया, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, कि भाई सिविल सर्वेंट फेस डेली मॉरल डायलेमास, एथिक्स हेल्प रिजॉल्व देम रैशनली, ये चीजें हैं। देन builds the moral compass essential for fair, transparent and compassionate governance, जो कि मैं बात कर रहा हूं किसकी, ड्यूटी इथिक्स की, यूटिलिटेरियनिज्म की, ये सारी चीजें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी इथिक्स जो होती हैं वो यूनिवर्सल नेचर की होती हैं, और बहुत सारी इथिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, रिलेटिव होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज हम कब पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में। तो थोड़ा चैप्टर ब्रॉड रहेगा, 6-7 कम से कम क्लासेस लग जाएंगी। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मॉरल्स, व्हाट इज वैल्यूज, फर्स्ट डे इटसेल्फ। Then we are going to start about essence. Essence क्या होता है, what is essence, essence of anything, importance, ठीक है। तो essence का मतलब है कि भाई उसका क्रक्स क्या है, तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई क्रक्स क्या है। लेकिन जब भी हम पॉइंट डिक्टेट करेंगे तो वी आर गोइंग टू डिक्टेट पॉइंट्स इन सच अ वे दैट वी आर गोइंग टू राइट सिविल सर्विस डिफरेंटली, पब्लिक सर्विस डिफरेंटली एंड इंडिविजुअल लाइफ डिफरेंट, ताकि आपकी लाइफ इजी हो। मैं एक साथ मर्ज करके पॉइंट नहीं बताऊंगा आपको, मैं कोशिश करूंगा कि सब में 5-5 पॉइंट बताऊं और सब में कम से कम 3-3 एग्जांपल्स बताऊं। टाइम लग सकता है बट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं खुद ही कोशिश करूंगा कि आपके नोट जितने क्रिस्प हो सकते हैं उतने क्रिस्प हो, क्रिस्प के साथ साथ अंडरस्टैंडेबल भी हो, कि अगर आप आज के 6 महीने बाद प्री पास करने के बाद पहली बार पढ़ रहे हो तो भी कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए और नोट्स भी अच्छे रहें। तो मैं कोशिश करूंगा 15-15, 10 पॉइंट देने की, ताकि अगर आप भूल भी गए तो एटलीस्ट यू हैव 8 पॉइंट्स इन हैंड, राइट। डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एथिक्स, फॉर एग्जांपल हम उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एथिक्स, नॉर्मेटिव अलग है, डिस्क्रिप्टिव अलग है, मैंने बात की अप्लाइड अलग है, वो सब चीज हम इसमें देखेंगे, डिफाइन भी करेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे, एग्जांपल्स भी लिखेंगे, एवरीथिंग वी आर डूइंग। देन डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिकल बिहेवियर, भाई व्हाट विल हैपन इफ वी आर नॉट अडहेरिंग टू एथिक्स, व्हाट विल हैपन व्हेन वी आर अडहेरिंग टू एथिक्स, व्हाट आर डिफरेंट डिटरमिनेंट्स, हाउ एथिक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं जो एथिक्स को बनाती हैं, जैसे हमने अभी देखा रिलीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एथिक्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट योर फैमिली का बैकग्राउंड एथिक्स को डिटरमाइन करता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट यू आर फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, योर फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल, तो आपका पॉलिटिकल जो पॉलिटिकली आप एथिक्स के मतलब जब आप एथिक्स को देख रहे होगे पॉलिटिकली, तो आप बहुत अवेयर होगे कि भाई हाउ टू गार्नर वोट्स,
हाउ टू लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, सारी चीजें हैं. व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिशियंस. सो बेसिकली वहां पे फैमिली का भी रोल होता है, पीयर्स का रोल होता है, वर्क इन्वायरमेंट का रोल होता है. तो एजुकेशन, हमारे स्कूल्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम कैसे इंसान बनने वाले हैं, राइट. बहुत डिफरेंट है. तो ये सारी चीजें जो है वो हम एक बार देखेंगे. तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा बनने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पीवाईक्यूज कंप्लीट करा दूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो. देन ह्यूमन वैल्यूज एंड देयर सोर्स, लेसन्स फ्रॉम ग्रेट मॉरल थिंकर्स. यहां पे वी आर गोइंग टू कवर द मेजर थीम्स दैट हु कवर्स द मेजर थीम्स दैट यूपीएससी कवर्स. महात्मा गांधी, विवेकानंद, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ऐसी चीजें हम यहीं पे कवर करेंगे फ्रॉम ग्रेट लीडर्स. और मैं उसको क्रिस्प कर दूंगा आपके लिए, उनकी मेजर थिंकिंग, मेजर थॉट, उनके द थॉट, इंपॉर्टेंस ऑफ थॉट इन टूडेज टाइम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ थॉट फॉर सिविल सर्वेंट. ठीक है. देन ये ठीक है, ये कर लोगे, कोई इशू नहीं है. सेकंड चैप्टर, यहां से आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी. एटीट्यूड. ठीक है. सो एटीट्यूड के अंदर द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. अनुपम सर इज गोइंग टू टेक दिस क्लास. आई थिंक दिस क्लास वुड बी नॉट मोर देन 2 days. एटीट्यूड 2 दिन में पैक हो जाएगा आपका. फर्स्ट चैप्टर 7 days 6 days लगते हैं, उसके बाद चैप्टर्स बहुत जल्दी ले होते हैं 2 दिन में. फिर लास्ट में आने के बाद फिर से क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं. सो एटीट्यूड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के. ठीक है. पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, हाउ टू बिल्ड एन एटीट्यूड, एवरीथिंग एल्स. देन रिलेवेंस. तो चीजें बहुत ही सिंपल रहेंगी. ये चैप्टर आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा, 2 दिन में खत्म भी हो जाएगा. और पीवाईक्यूज भी इसके 7-8 हैं. हर साल सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और आएगा ही आएगा एटीट्यूड का, वो कर लेंगे. एटीट्यूड से इंपॉर्टेंस के सब टॉपिक्स हैं. फॉर एग्जांपल सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू राइट इन योर केस स्टडीज एज वेल. फॉर एग्जांपल परसुएशन, हाउ टू परसुएड अ पीपल टू डू एन एक्ट. लेट्स से हाउ टू परसुएड पीपल टू वोट, हाउ टू परसुएड पीपल टू टेक पोलियो वैक्सीन, हाउ टू परसुएड पीपल टू ऑप्ट फॉर स्वच्छ भारत अभियान. ये सब कुछ कंपोनेंट जो होता है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, वो सब कुछ कहां पे आती हैं, एटीट्यूड अदन चैप्टर में आती हैं. ठीक है. तो जो भी सोशल इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जांपल होता नहीं है कि आपको सेलिब्रिटी के ऐड दिखाए जाते हैं, उसके थ्रू आप इन्फ्लुएंस होते हो. ठीक है. जैसे गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, ये सब चीज होती है ना, तो शिल्पा शेट्टी वो ऐड करती हैं. तो ये सारी चीजें जो होती हैं सोशल इन्फ्लुएंस का होता है. फॉर एग्जांपल क्लीन डाइट, विराट कोहली हैं, बहुत सारे लोग क्लीन डाइट के लिए. उसके बाद प्रोटीन के लिए एग का ऐड आता था, बहुत साल पहले तक एग का ऐड आता था ना, अंडों का, संडे हुआ मंडे, रोज खाओ अंडे. ये तो ये सब क्या है, ये समझ रहे हो. तो ये चीज आपको करनी है. ठीक है. तो यहां पे पॉजिटिव एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या होती है. अब जैसे लेट्स से दैट यू आर अ पर्सन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, हाउ विल यू टेक फेलियर. अ पर्सन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, हाउ इज गोइंग टू टेक फेलियर, ही इज गोइंग टू कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर, राइट. एंड पर्सन ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, ही विल बी लाइक यार ये मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया. अब डिपेंड करता है कि अगर आपने ये ठान के अगर आप यहां पर आए हो कि दैट यू आर गोइंग टू पास दिस एग्जाम, देन यू नीड टू बी हैविंग वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड दिस एग्जाम. कि ठीक है, फेलियर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट वेरी सीरियसली, बट आई एम गोइंग टू बाउंस बैक मोर स्ट्रॉन्गर. यू विल वर्क मोर हार्डर, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम एंड यू विल इंप्रूव योर. ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है. ये सब कुछ हम कहां पढ़ेंगे यहां पर. वही नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, जैसे नेगेटिव एटीट्यूड भी लोगों के अंदर होता है, जैसे ग्रीड, लस्ट, वो जो वर्ड होता है प्रोक्रास्टिनेशन, मैं प्रोनाउंस प्रॉपर नहीं कर पाता, जो भी वर्ड है वो, ये सारी चीजें नेगेटिव एटीट्यूड है चीजों को लेकर. कि भाई मैं क्या ही करूंगा वोट करके, मेरे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ता है, नेगेटिव एटीट्यूड. ठीक है. यार मैं कितना ही पढ़ सकता हूं, पढ़ के भी क्या हो जाएगा, सब कुछ किस्मत के ऊपर है, नेगेटिव एटीट्यूड. ये चीजें इस चैप्टर के अंदर आती हैं, कैसे चेंज किया जाए. सिविल सर्विस में क्यों इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स की लाइफ टफ है, याद रखना. आप लोग की लाइफ बहुत टफ है. आपका हनीमून पीरियड कब तक का है, जब तक आपका फेज 2 चल रहा है, ट्रेनिंग. उसके बाद ग्राउंड पे आते ही आपकी लाइफ एक नॉर्मल आदमी से खराब है. तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोज रोज वो काम करने आपको जाना है जो काम में आपको एक्सट्रीम प्रेशर है. आप एज एसडीएम बनते हो, जब आप एएस बनते हो या पीएस बनोगे, आप एएसपी बनोगे, आप एएसपी बनोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे का काम है आपका. और इतना नेगेटिव नेचर का काम है. यू हैव टू सी मर्डर, यू हैव टू सी ब्लड, यू हैव टू सी पोस्टमार्टम बॉडी का देखना. ये रियलिटी है. आप पुलिस सर्विस में चीज देखोगे, आप एज अ डीएम आपको क्या देखना है, रोज वो देखोगे. आप बैठोगे वहां पर, वकील आएंगे, क्या कैसे कैसे केसेस आपके सामने आएंगे. तो बेसिकली बहुत नेगेटिविटी है आसपास. इसलिए फॉर अ सिविल सर्वेंट हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड सो मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट विल टेक यू टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में ऑफिस जाने का कोई वो नहीं होता, जील नहीं होता, क्योंकि दिस इज नॉट अ 5 स्टार. वो आपको बता देता हूं, अगर आप नहीं गए हैं तो बहुत मुश्किल है कि एसडीएम कोर्ट के अंदर पंखा चल रहा हो.
दिल्ली नहीं है ये, बहुत टफ वर्ल्ड है, पंखे भी नहीं है उन लोग के पास। मैं बताता हूं, इस बार की रैंक 18 सौम्या मिश्रा, मैं उनसे मिलने गया था क्योंकि वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम थी, क्योंकि वो यूपी पीसीएस की रैंक ऑलरेडी थी। और मैं बताऊं, मैं खड़ा था तो जो रेफरेंस, जिस रेफरेंस से मैं गया था वो यहीं के स्टूडेंट थे, उनके बैचमेट, और वो इस साल का एएस है। तो उन्होंने बोला था कि मैडम, तो मैं गया उनके पास और उन्होंने कहा कि यार तो मुझे सर बोल रही थी कि बेसिकली उसका भी मैं वो तो मेंटर था। तो कहे कि मेरा एसडीएम कोर्ट चल रहा है, आप कोर्ट के अंदर आ जाओ, आप मेरे केबिन में बैठ जाना। तो मैं उनके केबिन में बैठा हुआ था, केबिन बहुत अच्छा था, चेयर पे टॉवल रखी थी, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी फाइन। बट लिटरली जिस कोर्ट में वो बैठ के डिसीजन दे रही थी उसमें 200 लोग थे, एंड द स्पेस वाज नॉट इवन हाफ ऑफ द क्लास, हाफ ऑफ द क्लास भी नहीं था। और उनके साइड में कूलर रखा हुआ था, जो कूलर नहीं चल रहा, लाइट नहीं थी। एसडीएम है वो, ऐसा नहीं कि एएस बनने के बाद कुछ और बनेंगी, एएस बनने के बाद भी वो एसडीएम ही बनेंगी, उसी चेयर पे बैठेंगी, वो पंखा फिर भी नहीं चल रहा होगा। आप अपने पैसे से पंखे चलवाओगे, याद रखना, अपने जेब के पैसे से, और वो भी खराब हो जाएगा, फिर आप भी कहोगे क्या बनवाऊं मैं इसको। ये सिचुएशन होती है। मतलब वो सूट पहनी थी उस दिन, क्योंकि बेसिकली आपके अटायर होते हैं, और वो पूरी भीग गई थी, इतनी गर्मी थी। तो इन चीजों को देखने के लिए यू नीड टू हैव वेरी पॉजिटिव, अदरवाइज यू विल नॉट लाइक टू गो टू द ऑफिस। That is why this chapter becomes very important, that you have to adhere to have positive attitude to change life of other people, कि उनको, उनके मामले फंसे हुए आप क्या कर सको, उनको जस्टिस दे पाओ। ठीक है, तो दिस चैप्टर बिकम्स इंपॉर्टेंट। और अगर आप ऐसा करते हो, आप जाते हो, तो पीपल ट्रस्ट यू कि हाँ यार इतनी गर्मी है, सब कुछ है, बट वो ऑफिस तो आ रहे हैं, वो हमारे लिए काम तो कर रहे हैं, वो जा तो रहे हैं ग्राउंड पे एटलीस्ट, नहीं तो घर पे रहो, घर पे तो एसी है ही, बंगला तो अच्छा मिलता ही है, लेकिन बंगला कहां अच्छा मिलता है ये भी डिपेंड करता है। चलिए, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सिंपल सिंपल चीजें हैं। कीवर्ड्स, एक चीज और है, आई जस्ट वांट यू दैट व्हेनेवर आई एम गिविंग यू नोट्स, जो कीवर्ड्स होंगे उसको आप क्या करेंगे, बॉक्स कर लीजिएगा। व्हेनेवर आई एम डिक्टेटिंग समथिंग, आई विल बी गिविंग यू कीवर्ड्स, यू आर गोइंग टू बॉक्स योर कीवर्ड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एथिक्स के अंदर बड़े बड़े वर्ड्स को फेंकना। आप नहीं बोलोगे आई मे नॉट बी एबल टू स्लीप आफ्टर टेकिंग दिस एक्शन, आप बोलोगे क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। वो मुन्ना लगे रहो, मुन्ना भाई बोलता नहीं, बड़े बड़े वर्ड, वो आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण, वैसे वर्ड आपको फेंकना बहुत जरूरी है इसके अंदर। तो वो वर्ड जो है, जहां पे नॉर्मल इंग्लिश की जगह हम कीवर्ड्स को रिप्लेस करेंगे, उसको हम ब्लैक से लिखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, बॉक्स करेंगे, ताकि हमारे डेली विकाबुलरी में वो चीजें आए। प्रैक्टिकली नंबर ऐसे ही बनते हैं, उसी सेम चीज को हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस, कुछ नहीं है ये, दिस इज डायलेमा। कॉग्निटिव डिसोनेंस नथिंग बट डायलेमा, बट लिखा क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहां से है वर्ड। तो ये सब चीजें एथिक्स में हमें यूज करनी है, सिलेबस में लिखे हुए हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज व्हाट, इट इज योर इनेट एबिलिटी, कि भाई कुछ चीजों में आप नेचुरली अच्छे होते हो। यू माइट बी अ वेरी गुड स्केच मेकर और अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, या फिर आप बहुत ही अच्छे रनर हो सकते हो नेचुरली, या बहुत ही ज्यादा अच्छे मैथ्स में हो सकते हो नेचुरली। सो दिस इज योर इनेट एबिलिटी। कुछ ना कुछ होती है, अभी मतलब मेरे अंदर है ही नहीं, होगी, आप पहचान नहीं पाओगे, होती है। ठीक है, सो योर इनेट एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनेट एबिलिटी है, अगर उसी पे वर्क कर रहे हो, तो चीजें जल्दी सीख जाओगे बाकी लोगों से, राइट। एप्टीट्यूड कितना भी अच्छा हो, अगर एटीट्यूड कितना भी अच्छा हो, अगर एप्टीट्यूड भी अच्छा है सेम चीज के अंदर, तो यू विल बी अ वेरी फास्ट लर्नर, द सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर फाउंडेशनल वैल्यूज, देयर आर सर्टेन वैल्यूज ऑन विच द एंटायर एथिक्स इज डिपेंडिंग, इंटीग्रिटी, कंपैशन, डेडिकेशन टू आवर ड्यूटी, सैक्रिफाइस, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, और हम बहुत ही ब्रॉडर सेंस में पढ़ेंगे। मुझे लगता है ये वाला पार्ट सर मुझको देंगे पढ़ाने के लिए, फाउंडेशनल वैल्यूज। तो फाउंडेशनल वैल्यूज के अंदर हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडियन वैल्यूज डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन वैल्यूज है बहुत सारी, जैसे अगर आप देखो तो सेवा एक इंडियन वैल्यू है, सेवा, जिसको इंग्लिश में हम सर्विस बोलते हैं। ठीक है, सेवा अलग पढ़ेंगे हम। दान, दान समझते, डोनेशन, इसको अलग पढ़ेंगे, और देखेंगे इसका फिलोसफिकल बेसिस क्या है, इसका यूसेज क्या है। ठीक है, तो भाई फाउंडेशनल वैल्यूज 15-20 पढ़ेंगे, 10 न्यूट्रल इंग्लिश वाले और 10 इंडियन, ताकि हमारे आंसर्स में डाइवर्सिटी आए, और खासकर हमारे केस स्टडीज के अंदर क्या आए, थोड़ा सा कंपोनेंट ऐसा है कि उनको लगे कि वी हैव थॉट बिफोर राइटिंग। सो यस, वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, क्या इसमें यही सब है और कुछ नहीं है। फाउंडेशनल वैल्यूज, इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी हम देख लेंगे, कमिटमेंट, ये सारे सारे कीवर्ड्स हम अच्छे से एग्जाम्पल। ईआई, इसमें लैक मत करना फर्स्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, आप कैसे एक्ट करते हो, आप कैसे एक्ट करते हो, और जब बाकी लोग एक्ट कर रहे हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज ईआई। कि सामने वाला बहुत गुस्से में है, तो आपको उस वक्त क्या नहीं होना, उस वक्त आपको थोड़ा समझदारी, मतलब समझ रहे हैं, तो ये इट इज ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, द वे यू एक्ट।
एंड द वे यू रिस्पॉन्ड। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस के लिए, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारी प्रेशर्स आएंगे आपके ऊपर, बहुत सारे कॉल्स आएंगे, कैसे करना है। अगर आपने गुस्से में बोल दिया, लेट्स से अगर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हो किसमें, अपने जॉब में, 2-3 दिन तक सोए नहीं हो, फ्लड आ रखा है, वहीं पे 4-5 लोग आए और वो आपसे बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा वो क्या है, नीडी हैं, मे बी दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, मे बी दे हैव लॉस्ट देयर सम फैमिली वंस इन अ फ्लड, और वो आपसे कह रहे हैं, आप उनसे गुस्सा नहीं हो सकते, आप उनसे झल्ला के बात नहीं कर सकते, चिढ़ के बात नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर एट अ पोस्ट ऑफ डिग्निटी एंड यू हैव टू मेंटेन दैट, सो दैट एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू एक्ट व्हेन यू आर इन एक्सट्रीम स्ट्रेस, how to motivate people, how to be a good leader, importance of being a leader not a boss, everything is going to be taught in this chapter, emotional intelligence। ठीक है, इसके बाद आपके 2 चैप्टर बचते हैं, एक तो है, ये तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, मॉडल फिलोसफर्स वगैरह जो भी हैं, इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स, वेस्टर्न और इंडियन दोनों, गुरु नानक से लेकर जैनिज्म, जितनी फिलोसफी है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रीड, देयर रिलेवेंस फॉर सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस, फॉर पर्सनल लाइफ, उनके की कंपोनेंट। जैसे इस बार जैनिज्म में क्वेश्चन आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, तो जैनिज्म में वो 5 मेन की कंपोनेंट है उनके, वो पढ़ना पड़ेगा हमें, उनका मतलब क्या होता है, उनका रिलेवेंस क्या है, वो सारी चीजें। सो मॉरल थिंकिंग, बुद्धिज्म पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हिंदुइज्म है, इस्लाम है, इनके मेजर मेजर टीचिंग्स क्या हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स के अंदर इमानुएल कांट हो गए, जर्मी बेंथम हो गए, तो ये सब थिंकर्स भी पढ़ने पड़ेंगे हमें, राइट, द पीपल हु हैव गिवन मेजर फिलोसफीज। वो फिलोसफी हम एक बार चैप्टर 1 में पढ़ेंगे और यहां हम रिवाइज करेंगे। चैप्टर 1 पढ़ाने के बाद मैं ये चैप्टर पहले कंप्लीट कर दूंगा, कि बहुत बोरिंग है, क्योंकि इसमें डिक्टेशन ही है मेजरली, राइट। कोशिश करूंगा कि अच्छे एग्जांपल्स देके थोड़ा सा मैं क्या कर लूं, क्लास को बेटर कर लूं। चलिए, थिंकर्स में ये सब पढ़ना हमें, बुद्धा, महावीरा, गांधी, विवेकानंद, अरबिंदो, वेस्टर्न में प्लेटो, अरिस्टोटल, कांट, मिल, देन की आइडियाज में वर्च्यू, ये सारी चीजें आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता भी दूंगा, राइट, और रिलेवेंस वगैरह भी। अधिकतर जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं लोगों के आते हैं, ठीक है। लास्ट में पब्लिक सर्विस वैल्यूज। अब ये दोनों चैप्टर के अंदर द प्रॉब्लम इज दैट यू विल बी एबल टू राइट ऑल द आंसर्स वेरी प्रैक्टिकली, सब लिख लोगे आप, बट योर आंसर्स विल लुक लाइक जीएस पेपर 2। हमें उस पर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, हमें उस पर बड़े बड़े इथिकल वर्ड फेंकने हैं, वही वर्ड जो हम क्या करेंगे, ब्लैक में लिखेंगे या फिर उसको अंडरलाइन करेंगे, वही वर्ड यहां पे, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो हर एक टॉपिक आप कहीं ना कहीं पढ़ के रखे हुए हो, ठीक है, लॉज, रूल्स, कॉन्शियंस, इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब कुछ जीएस2 का टॉपिक है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, ठीक है, अच्छे से इसको तैयार करेंगे और इसमें नंबर खींचेंगे, इन दोनों चैप्टर में इतने नंबर खींचेंगे, क्योंकि एवरीबडी एल्स इज नॉट गोइंग टू टेक दीस चैप्टर्स वेरी सीरियसली। सबको लगता है उनको ये आता है, बट जैसे मैं बता रहा हूं, इथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, वी आर गोइंग टू राइट अ वेरी वेरी गुड आंसर। मैं आपको जब कॉम्पोनेंट दूंगा ना कि व्हाट आर द इथिक्स इन्वॉल्व, इसमें अच्छे एग्जांपल्स लिखेंगे हम लोग, इंडिविजुअल एग्जांपल्स, चाहे वो हिस्टोरिकल हो चाहे वो अभी के हो। वी आर नॉट गोइंग टू राइट ओनली अबाउट जीव्स, जीव्स के साथ क्या हुआ जर्मनी नाजी के अंदर, नहीं, हम अच्छे एग्जांपल लिखेंगे, नए कोशिश करेंगे, और जो इंडिया की इनिशिएटिव लिए गए, फॉर एग्जांपल इंडिया ने जो भी एक्शंस लिए हैं वर्ल्ड में इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, उसको लिखेंगे। तो वी आर गोइंग टू राइट दीज आंसर्स वेरी मतलब डिफरेंटली फ्रॉम अदर पीपल, वी आर नॉट गोइंग टू राइट अ जेनरिक आंसर, नहीं लिखने वाले, एग्जांपल्स भी अच्छे अच्छे नए नए लिखेंगे, ठीक है। क्लास में सब डिक्टेट होगा, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, हैंडआउट में भी मैं आपको दे दूंगा, बट ये चैप्टर बहुत रिलेटिवली इजी है। इथिकल इश्यूज क्या होते हैं, डायलेमास क्या होते हैं, कैसे रिजॉल्व किए जाएं, तो जो जो चैप्टर आपने ऊपर पढ़ के रखा है वो अल्टीमेटली उसका यूसेज यहां पर हो जाएगा, कि भाई आपने ऊपर क्या पढ़ के रखा है, यू हैव रेड अबाउट कि हाउ रिलीजन इज अ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ, जैसे जैनिज्म में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ शून्यवाद या फिर अनेकांतवाद, दैट देयर एग्जिस्ट मल्टीपल रियलिटीज। ये कौन बोलता है, जैनिज्म बोलता है। अब उस कंसेप्ट के अंदर देयर आर सर्टेन डायलेमास, उस डायलेमास को रिजॉल्व करने में अनेकांतवाद कैसे यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट पीपल आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन देन व्हाट यू हैव, बट स्टिल यू आर गोइंग टू लिसन टू डिफरेंट ओपिनियन, आप उनको मना नहीं कर सकते, इट्स अ डेमोक्रेसी, आपको ओपिनियन सुनना ही पड़ेगा। और ये चीज कहां से सीखते हो आप, जैनिज्म से। तो वो चीजें जो वहां पे आपने पढ़ रखी है वो यहां पे आके यूज होगी, ठीक है, कि भाई कैसे सॉल्व करें डायलेमास को। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो पूरा पूरा यहां पे यूज होगा, कैसे सॉल्व करें चीजों को, ठीक है। इसके बाद यहां पे सेकंड एआरसी का रोल आता है, तो सेकंड एआरसी के हैंडआउट्स वगैरह सब कुछ आपको यहां पे तैयार कर लेने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस इजी चैप्टर है, व्हाट इज प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी की फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी इज अडेरेंस टू हाईएस्ट क्या कहते हैं, लेवल ऑफ ट्रुथ। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि यू आर अडेरिंग टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रुथ विथ इंटीग्रिटी, दैट इज प्रॉपर्टी।
तो प्रॉपर्टी के अंदर बाकी चीजें हैं, इस चैप्टर के अंदर आरटीआई भी है, सोशल ऑडिट है, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, सब कुछ है, ठीक है, पब्लिक सर्विस में, मतलब जो भी कीवर्ड आप समझ सकते हो वो हर एक चीज इस चैप्टर के अंदर एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल चैलेंजेस ऑफ करप्शन, ठीक है, इश्यूज इन यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, मतलब करप्शन और उसके कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए, क्या स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, पब्लिक सर्विस रिफॉर्म्स कैसे किया जाए, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स कैसे किया जाए, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। तो ये दो चैप्टर रिलेटिवली बहुत इजी है, बट वी नीड टू हैव अ क्रिस्प एंड गुड कंटेंट इन दिस। अंडरस्टैंडिंग का कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें एग्जांपल्स अच्छे लिखेंगे और सॉल्यूशन अच्छे लिखेंगे। देन कम्स एज अ लास्ट चैप्टर अवर केस स्टडीज। केस स्टडीज में व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल टेक 9 ब्रॉड, क्या कहते हैं उसको, डायमेंशन ऑफ केस स्टडीज, 9 ब्रॉड थीम्स, इन्वायरमेंटल अलग, जेंडर अलग, करप्शन अलग, ठीक है, और हर की दो केस स्टडीज में डिस्कस करके आपको कीवर्ड दे दूंगा। तो अगर इन्वायरमेंटल केस स्टडीज आई तो आप वैसे लिख सकते हैं, आईआर की आई तो वहां के कीवर्ड से, तो वो कीवर्ड भी आई विल बी गिविंग यू एंड आई वुड बी आल्सो गिविंग यू सोल्यूशन ऑफ इट। हम सोल्यूशन मिडिल पाथ, देखो बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बहुत सारे आंसर्स में मिडिल पाथ लेने के लिए बोलते हैं। एज अ एस्पिरेंट मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अगर मिडिल पाथ ही लेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे मिडिल पाथ इज नॉट अ गुड सोल्यूशन, वी आर गोइंग टू गो फॉर ऑल आउट अप्रोच। मिडिल पाथ मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, बट अगर आपको अपने आंसर्स डिफरेंशिएट करने हैं बाकी लोगों से, सो यू हैव टू टेक सम प्रैक्टिकल एंड ऑल आउट अप्रोचेस एंड यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे आज भी इतनी कॉपीज में देखता हूं और मेंटर करता हूं एथिक्स में, मैंने आज भी लोगों को नहीं देखा कि दे आर ऑप्टिंग फॉर क्राउड फंडिंग। एज अ डीएम, एज एन एसपी, एज अ कोई भी उनको दिया था कि रोल की इशू है ऐसा ऐसा, वो लिखते ही नहीं है कि आई वुड बी कॉन्टैक्टिंग वेबसाइट सच एज मिलाप। मिलाप है ना वो, MILLAAP, मिलाप। तो मिलाप क्या करता है कि वो क्राउड फंडिंग करता है। लोग नहीं लिखते अभी अपने आंसर्स के अंदर। वी आर गोइंग टू राइट सम इनोवेटिव स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड वी आर गोइंग टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। तो केस स्टडीज के अंदर आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दीज 9 थीम्स what are different ways to solve a problem, what are the keywords you must be using। उस कीवर्ड्स को डालना ही डालना है। मतलब अगर कोई भी करप्शन बेस्ड केस स्टडीज आ गई तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सेकेंड ARC में लिखी है, उस लाइन करप्शन की उस लाइन को हमें यूज करना ही करना है। तो वो सारी चीजें हम एक तरीके से टेम्पलेट सेट कर लेंगे। केस स्टडीज पढ़ लिया, जेंडर जस्टिस की केस स्टडी है, जेंडर जस्टिस केस स्टडीज, इन्वायरमेंटल बेस्ड केस स्टडीज, जस्टिस अप्रोच केस स्टडी, ऑल आउट अप्रोच। हम लोग कोई मिडिल पाथ नहीं लेंगे। वुमन जहां भी इन्वॉल्व हो गई, हम कोई भी मिडिल पाथ नहीं लेने वाले। कोई कमिटी रिकमेंडेशंस नहीं, कोई भी वेटिंग फॉर रिजल्ट नहीं, इमीडिएट एक्शन टू गिव व्हाट सोल्यूशन। सबसे पहले क्या है, अगर कोई सीनियर इन्वॉल्व है, जितनी भी आपको क्या करानी है, जितनी भी आपको इंक्वायरी करानी है, कमिटी बिठानी है, बाद में बैठाओ, पहले क्या करो, सस्पेंड करो, पहले सस्पेंड करो। तो ऐसे एक्शंस को लेके हम अपनी केस स्टडीज को क्या बनाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाएंगे, जो चीज होनी चाहिए उस चीज के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर विल बी इथिक्स ह्यूमन इंटरफेस, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। सेकंड चैप्टर विल बी मॉरल थिंकर्स। देन सर लेंगे आपकी 5 से 6 क्लासेस, फिर वापस से मैं आऊंगा पब्लिक सर्विस वैल्यूज और प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस पढ़ाने। कोई दिक्कत, ठीक है। फ्रॉम मंडे यू विल बी गेटिंग हैंडआउट्स पहले से, बट मैं चाहता हूं कि इथिक्स के लिए यू शुड यूज अ सेपरेट नोटबुक, ठीक है। 2 नोटबुक बनाइएगा। एक नोटबुक किसके लिए बनाएंगे आप लोग, क्लास नोट्स के लिए, और एक नोटबुक आंसर राइटिंग के लिए, जो कि लाइन वाली होनी चाहिए, ताकि मैं जब भी आपको क्वेश्चंस दूं तो उन क्वेश्चंस को आप उसमें लिखें और उसका क्या मेंटेन करें, एक पूरा पूरा उसका वो एक कॉपी अलग से मेंटेन करें, सो दैट यू विल ऑल्सो बी आफ्टर एवरी चैप्टर देयर विल बी अ क्लास टेस्ट। 6 चैप्टर्स, मैं मॉरल थिंकर्स के चैप्टर को नहीं गिनता हूं। आफ्टर एवरी यूनिट देयर वुड बी अ class test. In those class tests, we are going to discuss 7-8 questions, and we are going to discuss here also those 7-8 questions. We will be discussing too much amount of examples, so you are going to maintain a separate sheet for example. बाकी जब भी आप नोट मेकिंग कर रहे हो बगल में जगह छोड़ दो, ताकि जो कीवर्ड्स मैं बोल रहा हूं ब्लैक में उसको बगल में लिख पाओ, ठीक है। डिक्टेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो डिक्टेशन की वजह से क्लास लंबी जा रही है। अदरवाइज मैं तो सोच रहा था कि 22 लेक्चर्स वुड बी सफिशिएंट एनफ टू कंप्लीट एंटायर एथिक्स, बट बिकॉज ऑफ डिक्टेशन आई थिंक 7-8 लेक्चर्स वुड बी रिक्वायर्ड, एंड दिस इज समथिंग दैट आई थिंक आपके लिए भी यूजफुल है। इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आपने लिए, सर डिक्टेट करते हैं, वो चीजें क्लास नोट्स बेटर होती हैं। तो हम क्लास नोट्स करेंगे, तो हम जो बोलते हैं ना नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए, तो क्लास नोट्स को समराइज करके आप सेपरेट नोट्स बना सकते हो, आपका काम खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। 2.5 घंटे क्लास होगी, 11:30 मैं शुरू करूंगा, मैं रोज 2 बजे छोड़ दूंगा आपको। बीच में आपकी कभी कभी अब सीसैट के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो वो चीज हो जाएगी, वो देखा जाएगा। बट अभी मंडे से लेके 6 तारीख तक आई वुड बी कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 1, सेम टाइमिंग,
रोज मैं क्वेश्चंस दूंगा, रोज लिखिए। रोज मतलब अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन पहले डिस्कस करूंगा क्लास में 11:30 से लेकर 11:45। तो आप लोग का रोज चेक भी होता रहेगा, बगल में आप लिखते रहेंगे अपना, ताकि वो आंसर्स बेटर होता चला जाए। मिस नहीं करेंगे क्लास, मतलब मिस नहीं करेंगे क्वेश्चन लिखना, अपडेटेड रहेंगे। एग्जांपल्स मेरी जिम्मेदारी है, नए एग्जांपल देना मेरी जिम्मेदारी है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना आर्गुमेंट बनता है। एथिक्स में देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ टू मच ऑफ आर्गुमेंट, राइट? क्योंकि एथिक्स में एवरीथिंग इज राइट। दुर्योधन इज राइट, युधिष्ठिर इज राइट, सब कोई राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? तो ऐसे केसेस में होता क्या है, वी विल नॉट बी इंडल्जिंग इनटू टू मच ऑफ व्हाट, टू मच ऑफ डिबेट इन द क्लास। आपका पर्सपेक्टिव हमेशा राइट हो सकता है, मैंने पहले बोल दिया। इफ यू आर डूइंग व्हाट, इफ यू आर प्रोवाइडिंग सब्सटेंस टू इट, आई विल अप्रिशिएट दैट। मेरे अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि नहीं तो मेरी बात समझो। आपको मेरा नजरिया समझना है, अपना उसी में बिल्ड करना है, अपना बिल्ड कर लो उसी थॉट प्रोसेस के। मैं आपको थॉट प्रोसेस सिखाने आया हूं, ना कि अपना कंटेंट देना है। कंटेंट में वही दूंगा जो एआरसी ने और जो सारे के स्टैंडर्ड बुक्स ने आपको नोट्स बनाए, कंटेंट तो मैं आपको वही दूंगा, कोई दिक्कत? ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये 25-30 दिन में पूरा पेपर पैक कर लेंगे आप लोग। यही मेरा, ये मैं भी चाहता हूं। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को? कुछ और चीज चाहिए, हम कुछ और चीज चाहिए एथिक्स में, बताओ। कर लेंगे सॉर्ट इतने में ना, कोई क्लास कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक चीज और, फॉर ऑल दोज पीपल हु विल बी गिविंग मेल्स विद अस, और फॉर ऑल दोज पीपल इवन नॉट गिविंग मेल्स विद अस, आपकी 7 दिन की एथिक्स की एक और क्लास होगी वापस से, रिवीजन क्लास, विच विल बी हैपनिंग आफ्टर योर प्रीलिम्स। So basically whatever we are going to read right here, if you are making notes of it, we are going to revise again in the class. ये फर्स्ट थिंग होगी 24 मई के बाद। 24 मई को प्रीलिम्स देंगे आप, 4-5 दिन की छुट्टी, फिर हम एथिक्स स्टार्ट करेंगे, और रिजल्ट के पहले, प्रीलिम्स रिजल्ट के पहले हम पैक करेंगे, और फिर से मैं आपको इस 7 लेक्चर्स के अंदर हर दिन एक यूनिट पूरा रिवाइज कराऊंगा। सो इफ यू आर हैविंग प्रॉपर नोट्स राइट नाउ, रिविजन बहुत इजी रहेगा, हम फटाफट कवर कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पिछली बार मैंने क्या किया था, पिछली बार मैंने हैंडआउट दिए थे तो बच्चे थोड़ा कवर नहीं कर पाए, तो इस बार मैंने सोचा है कि आई विल बी डिक्टेटिंग एवरीथिंग। कोई इशू? ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। उस दिन मिलेंगे हम लोग। 2 अलग अलग कॉपीज मेंटेन करिए, जो A/4 शीट में रखते हैं उनके अलग, उनका बेट वो है। बाकी जो लोग पॉलिटी वगैरह कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास में ऑन टाइम थे, वो लोग जो भी पिछला पोर्शन से पैक करो। छुट्टियां हो गई है खत्म, अब थोड़ा कर लेते हैं मेहनत। 2 महीने हैं हमारे पास, क्योंकि मुझे क्लासेस लेनी है आपकी यार, आपको आदत भी डालनी पड़ेगी। मुझे एथिक्स पढ़ाना है, मुझे एसए पढ़ाना है, मुझे आईआर पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद ही छोड़ूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद मुझे जनवरी में तुम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री फिर से रिवाइज कराना है। तो आई हैव टू टेक सर्टेन क्लासेस, आई वांट टू बी ऑन टाइम, आई वांट यू टू बी ऑन टाइम एज वेल, राइट? थोड़ा सा आप भी पुश करिए, थोड़ा मैं पुश करता हूं, एथिक्स वगैरह पैक करते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअली दिस इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, इट्स ओनली थ्योरी। द ओनली प्रॉब्लम दैट मे परसिस्ट इज योर आंसर राइटिंग। अगर आप उसको रखेंगे, बाकी मैं आपको सारे कॉम्पोनेंट दे दूंगा, आपको कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं कोशिश करूंगा। बाकी अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई कोई कंपोनेंट ऐसा है जो डिस्कस करने के लायक ही नहीं है, ठीक है, उसको मैं हैंड आउट के फॉर्म में दे सकता हूं आपको, मैं उसको भी कोशिश करूंगा डिक्टेट करने की। ठीक है, सेवोत्तम मॉडल है, उसमें क्या मॉडल्स हैं, सब चीजें जो होती हैं वो आती हैं एग्जाम में, स्ट्रेट क्वेश्चंस कि व्हाट आर द इश्यूज टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। इश्यूज क्या है? करप्शन है, इश्यूज क्या है? फॉर एग्जाम्पल डिलेज है, मैनिपुलेशन है, पीपल नॉट बीइंग वेरी अवेयर अबाउट देयर राइट्स, यही सब है। 5-6 पॉइंट वे फॉरवर्ड लिखना है, तो हम देख लेंगे उसको। ठीक है।